Namaskar all, Jai Shri Krishna. Myself Rudresham Shastri from Sri Maharishi College of Vedic Astrology. And today the session is on the Masters in Numerology by Professor like Shefali Bansalji. Namaskar ma'am. Namaskar Please unmute yourself. everyone. Namaskar sir. Namaskar ma'am. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna sir. जी. Yes ma'am, please carry on. Yes sir, sure sir. Right. So today we all are here for something not very unique, but yes, quite unique in itself. Okay, because आगे बढ़ने से पहले I want to make one thing clear. Whatever we are going to discuss today here, आप इसे बहुत नॉर्मल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में या फिर बिना एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी या कोई ऑकल्ट साइंस की बैकग्राउंड से भी आप समझ सकते हो. द पर्सपेक्टिव, द मोटिव फॉर टुडे सेशन इज कि बिना कंसल्ट किए भी अपनी छोटी आदतों से जो इम्बैलेंस हम नोट कर पाते हैं, देख पाते हैं, हाउ वी कैन एक्चुअली गेट फ्री फ्रॉम देम, how we can revive our energy, how we can shift our energy. Because sometimes we perceive problems as major, but अगर हम उसे बारीकी से देखें तो इट्स नॉट लाइक एवरी प्रॉब्लम इज मेजर. कुछ समस्याएं मेजर होती हैं, है ना. कुछ समस्याएं हमारी जो भौतिक जिंदगी में होती हैं, या कुछ समस्याएं कल्पना से भी होती हैं. कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि मान लीजिए बारिश हो रही है, किसी व्यक्ति ने अगर खेलने जाना है, बारिश उसके लिए एक समस्या बन गई. बट अगर कोई किसान उस बारिश को चाह रहा है तो बारिश उसके लिए एक बेनिफिट हो गई. प्रॉब्लम इज नॉट द रेन देयर. प्रॉब्लम क्या है कि हम उसे कैसे रिसीव कर रहे हैं. तो कई बार इस छोटे छोटे किस्सों से ना हमें बड़ी हमारी एनर्जी जो है इम्बैलेंस हो जाती है. सो टुडे वी ऑल आर हेयर टू एक्चुअली नो द एग्जैक्ट प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली, एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता करने के बाद हाउ वी कैन कम थ्रू दैट. थर्ड, हम अपनी समस्या का समाधान खुद से कैसे कर सकते हैं. बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि फॉर एवरी प्रॉब्लम यू नीड टू कंसल्ट समवन. तो एक कॉमन पर्सन, एक कॉमन मैन होते हुए भी हम अपनी खुद की समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं. So these three are the key motives for today's session. So if you all are ready, then we can start with the session. ठीक है. एंड आई विश कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा और आप यहां से जाते वक्त कुछ अपने साथ लेकर जरूर जाएंगे. So are you all ready? Shall we start the session or you want some time? Yes. Hello everyone. Hello Somita. Yes, Dhara. I can see some familiar faces. Yes, Meena ji, Ashwin. Okay, Kanchan is here. Okay, welcome everyone, and thank you for ऐसा sparing करी your कहते करी रोके कहते हैं मैंने बेइज्जती Was Good really evening, nice ma'am. to see for you back. sparing your precious time. Yes, yes, बोलिए. हेलो मैम Good evening, Good ma'am. evening, ma'am. Very गुड good. आपको देख के इवनिंग बहुत मैम अच्छा लग रहा है. हाँ, काफी same चलता है. है, same है. सेम हियर मैम True. Good evening, ma'am. Good evening जी. Ma'am, sorry, I'm unable to open my camera. कोई दिक्कत नहीं है. So I'm Juhi, और ये मेरा फर्स्ट है कि मैं आपका सेशन देख रही हूँ. ओके ओके, वेलकम जूही. आई होप आपका समय जाया नहीं जाएगा और एंड यू विल एंजॉय द सेशन. थैंक्स अ ओके. लॉट. Okay, everyone. So we are going to start with starting from a very familiar but very complicated term. ठीक है. And that is the term energy. हम अपने आप को जब अकेला महसूस करते हैं, then we find that we are in problem. जब हमें ये समझ आ जाए that we are not alone, हम अकेले नहीं हैं, we are a part of this universe,
तो हमें समझ आती है कि हम इस स्किन, इस रंग रूप से बहुत ज्यादा परे हैं। वी आर नॉट जस्ट मेयर, जो कि हम दिखाई दे रहे हैं। वी आर मच बियॉन्ड दैट, वी आर मच डीपर इनटू। तो जैसे ही हमें इस बात की समझ आ जाती है दैट वी आर नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल, हम अकेले नहीं हैं और सभी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, तब हमें ये पता चलता है कि जो समस्याओं का समाधान है वो भी हमारे अंदर से हो सकता है। क्यों हो सकता है? बिकॉज अगर हम इतनी गहराई में हैं तो प्रॉब्लम्स भी हो सकता है गहराई में से आ रही हो, और हो सकता है इनके सॉल्यूशंस भी गहराइयों में ही हो। सो लेट्स हैव अ डाइव इनटू। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा अंदर की ओर चलते हैं, बाहर की ओर तो हम घूमते ही रहते हैं सब। ठीक है, ओके। So today the topic is how we can balance the imbalanced energy. यहाँ पे we need to understand all the three terms. Balance क्या होता है, imbalance क्या होता है, और सबसे ऊपर एनर्जी क्या होता है। जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं है कि हम अकेले हैं। वी आर नॉट अलोन, वी आर अ पार्ट ऑफ दिस वास्ट यूनिवर्स, जिसमें हर एक चीज इंटर रिलेटेड है। ह्यूमंस, प्लैनेट्स, द होल कॉस्मोस, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। जो हमारे भीतर है वही हमारे बाहर भी है। The same that is inside is equal to that is outside. हर एक चीज इसी का पार्ट है, जो कि हमेशा चेंजेबल भी है। इसीलिए हमारी थॉट भी कभी एक जैसी नहीं होती, हमारे विचार कभी भी एक जैसे नहीं होते। आज हमें कुछ अच्छा लग रहा है तो कल हमें वही खराब लगने लग जाता है। आज कभी हम जोश में भर जाते हैं तो कभी हमें बहुत लो फील होता है, जबकि हैं तो हम वही। तो क्या है जो हम पे प्रभाव डालता है, क्या है जो प्रभावित होता है? प्रभाव डालने वाला जो है वो भी एनर्जी है, जो प्रभावित होता है वो भी एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल, टेकिंग एग्जाम्पल फ्रॉम यू, जैसे कि तेजराज है यहाँ पे। ठीक है, तो आप तो डेली वही होते हो, पर कभी आपको अच्छा लग रहा है, कभी आपको अच्छा नहीं लग रहा। समटाइम्स यू फील मोटिवेटेड बट समटाइम्स यू डोंट फील मोटिवेटेड, राइट? पर आप रोजाना सेम ही होते हो, अग्री करते हो सभी? यस, है ना? हम रोज सेम ही होते हैं, तो क्या है जो प्रभाव डालता है? दैट इज एनर्जी। क्या है जो प्रभावित होती है? दैट इज अगेन एनर्जी। और ये एनर्जी हमारे जो यूनिवर्स में है वो सिर्फ पत्थरों के रूप में नहीं है। दीज नॉट आर द मेयर स्टोन्स। ये इतनी प्रभावशाली है कि जरा सा कोई भी मूवमेंट यूनिवर्स में होता है किसी भी स्टार का, तो मूवमेंट, उसका प्रभाव हमारी एनर्जी पर भी पड़ता है। ये एनर्जी इतने सूक्ष्म तरीके से काम करती है कि जो चंद्र मीलों दूर पृथ्वी पे जल को प्रभावित करता है, वो हमारे अंदर के 70% जल को भी प्रभावित करता है। तो ये एनर्जी का जो खेल है इतने माइन्यूट लेवल पे काम करता है। और जिन्हें हम समस्याएं समझते हैं ना, वो एक्चुअली में इस लेवल पे काम करती हैं वो भी। पर समाधान, सल्यूशन तभी किसी बात का हम ले सकते हैं व्हेन वी अंडरस्टैंड द राइट प्रॉब्लम। मैं हर क्लास में कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली, इन एवरी क्लास मेरा ये मैसेज होता है कि आप अगर प्रॉब्लम समझना सीख गए हो, ओनली देन यू आर अ सोल्यूशन प्रोवाइडर। प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है, सोल्यूशन नहीं समझ में आएगा। दिस इज द कोर ऑफ आवर स्टडी। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज ये कोई मोटी मोटी अंदाजे नहीं है, बहुत ही प्रिसाइज कैलकुलेशन है। ठीक है, सो लेट्स मूव विथ दिस। जब हम इसे समझ रहे हैं ना,
कि जो हमारा यूनिवर्स है इसमें प्लैनेट्स हैं, इसमें हम लोग हैं, इसमें यूनिवर्स की बाकी सब चीजें हैं। तो जो उनका इंटरप्ले है, वो इंटरप्ले किस तरह से काम करता है, टू अंडरस्टैंड दैट हमें कुछ कुछ ट्रेट्स समझने होंगे। किस चीज के ट्रेट? एनर्जी के ट्रेट। बट क्यों समझने हैं? व्हाई वी शुड अंडरस्टैंड दिस? सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि एनर्जी इम्बैलेंस क्यों होता है, एंड वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इम्बैलेंस। सर दर्द है तो सर दर्द का ही सॉल्यूशन करते हैं, हाथों के लिए दवा नहीं लगाते हो। ठीक है, पाँव में दर्द है तो पाँव ही पकड़ते हो, फिर सर नहीं पकड़ते हो। ऐसे में एवरी प्रिसाइज्ड एनर्जी वर्क्स वेरी प्रिसाइजली। तो क्या वो सारा कैलकुलेशन है, कैसे वो सारा काम करता है, वी विल मूव विद दिस। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड द पावर ऑफ ईच एनर्जी। और ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? यूनिवर्स से आ रही है। कहाँ कहाँ पे ट्रेवल कर रही है? विद ईच एंड एवरीथिंग इट ट्रेवल्स। कैसे कैसे ट्रेवल कर रही है? वही प्लैनेट्स में है तो वही हम इंसानों में है। और देखा जाए तो ग्लोबल लेवल पे कभी वॉर होती है, तो ग्लोबल लेवल पे कभी कोई इलनेस आ जाता है, कभी ग्लोबल लेवल पे कोई भुखमरी हो जाती है, तो कभी कहीं सूखा भी पड़ जाता है, और कभी हर जगह बढ़ोतरी भी हो रही होती है। सो ऑल दीज थिंग्स आर कंसर्न्ड अगेन विद वन सिंगल टर्म, एनर्जी। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एनर्जी, सूर्य एक ऐसी एनर्जी है दैट इज कंसर्न्ड विद इंडिविजुअलिज्म। हम में जो आई है, जो मी की भावना है, जो मैं है, वो सूर्य है। सुनने में थोड़ा इगोइस्टिक, अहंकारी जैसा लगता है, पर दरअसल ये सूर्य वो है जो हमें देखने की क्षमता देता है, जो हमें अपने पांव पे खड़े होने की भी क्षमता देता है, चीजों को अपने नजरिए से देखने की क्षमता देता है। हाँ, जिसे हम अहंकार समझते हैं वो होती तो वैसे बुद्धि ही है, बट अहंकार का रूप ले लेती है इम्बैलेंस होने पर। सो सन इज द फैक्टर, सन इज द एनर्जी दैट इज कंसर्न्ड विद आई फैक्टर, मी फैक्टर, कॉन्फिडेंस, एक्टिव पावर, जिसे हम बोलते हैं जन्मजात नेता। इन्हें नेता बनना नहीं पड़ता, ये जन्मजात नेता है। और जिस इंडिविजुअल में सूर्य की पावर एक्टिव होती है, ऐसा व्यक्ति क्या करता है? अपना जीवन अपने तरीके से बनाने की क्षमता रखता है। ऐसे व्यक्ति की आंखों में तेज होता है, कॉन्फिडेंस होता है, चाल में कॉन्फिडेंस होता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप में एक वीवीआईपी पर्सनालिटी से कम नहीं होता खुद के लिए। सेकंड इज द एनर्जी ऑफ मून। मून इज अ एनर्जी जो कि हमारी ही इंटेलेक्चुअल पावर को गवर्न करती है, इमोशनल इंटेलिजेंस को गवर्न करती है, हमारे मन को गवर्न करती है, सबकॉन्शियस, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को गवर्न करती है। ठीक है, चंद्र की जो एनर्जी है वो पृथ्वी पे जल को और हमारे भीतर भी जल को गवर्न करती है, बहुत ही ज्यादा सटल लेवल पे। इसीलिए जब पूर्णिमा आता है, इमोशंस हाई हो जाते हैं। वहां पे क्या इफेक्ट आया? हाई होना, अपवर्ड होना, ऊपर को होना। तो अगर किसी व्यक्ति का स्वभाव काम है तो वो बंदा क्या हो जाएगा? और काम हो जाएगा। अगर कोई पर्सन वैसे ही एंग्जाइटी वाले नेचर का है तो वो और एंग्शियस हो जाएगा। पूर्णिमा के कारण एंग्जाइटी नहीं होती है, अंडरस्टैंड दिस, ये इम्बैलेंस है। पूर्णिमा के कारण जो इमोशंस हैं हाई होते हैं, ऊपर को हो जाते हैं। ऐसे में इफ अ पर्सन इज काम बाय नेचर, देन ही विल बी मोर काम, या ही विल बी कामर।
ठीक है। अगर कोई पर्सन एंग्शियस नेचर का है तो उसकी एंग्जाइटी बढ़ जाएगी। सहज स्वभाव का है तो वो और शांत हो जाएगा। अंडरस्टैंड इट दिस वे। ठीक है। जिसे हम बोलते हैं ना कि चंद्र कारक है एंग्जाइटी का, तो चंद्र एंग्जाइटी का कारक नहीं है। एंग्जाइटी इम्बैलेंस से आती है। किसके इम्बैलेंस से? चंद्र के इम्बैलेंस से, जिसे हम ऊर्जा के रूप में समझते हैं। मैं आप सबको एक बात बीच में कहना चाहूंगी। अगर आप इसे समझ जाते हो जो मैं आपको कन्वे करना चाह रही हूं, तो जो हमारा एक थॉट प्रोसेस है ना, कि हम किसी न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं और हम फ्यूचर प्रेडिक्शन ले पाएं, वो काफी हद तक आप कम कर दोगे। और आपको ये समझ में आ जाएगा दैट दे आर नॉट जस्ट मेंट फॉर प्रोवाइडिंग यू द फ्यूचर गाइडलाइंस। वो हमें ये बताने के लिए हैं कि हम में पोटेंशियल क्या है और कहाँ पे वर्किंग करने की जरूरत है। मुझ में स्पेशल क्या है और आप में स्पेशल क्या है ना। दिस इज द मेन आइडिया बिहाइंड द सब्जेक्ट। मार्स एक ऐसी एनर्जी है क्लास, जहां पे वी कैन अंडरस्टैंड इट द पावर ऑफ एक्शन। मंगल है तो एक्शन है, करेज है, फिजिकल स्ट्रेंथ है। ठीक है। मंगल कौन सी एनर्जी को गवर्न करता है? एक्शन की, हौसले की, फिजिकल स्ट्रेंथ की, जज्बे की। जब जब मंगल पृथ्वी के निकट आता है, वही समा होता है जब वॉर्स भी होती हैं, रिबेल भी होते हैं। जब जब मंगल किसी व्यक्ति के चार्ट में एक्टिव होता है, वहां भी वो क्या लेकर आता है? ह्यूमंस में मोर एक्टिविटीज लेकर आता है। अब ऐसे हमने यहाँ पे क्या शब्द इस्तेमाल किया? मोर एक्टिविटीज। हमने ये नहीं कहा कि वो अग्रेशन जो है नेगेटिव ही होगा। जज्बा कुछ कर गुजरने का हो जाए तो मंगल की पॉजिटिव पावर बन जाएगा। बट अगर हम बहसबाजी में निकाल दें तो वो उसी की नेगेटिव और इम्बैलेंस एनर्जी है। फिर हम क्या बोलते हैं कि मंगल जो है ना वो जेल यात्रा करवाता है। बट मंगल का होल सोल ट्रेट जेल यात्रा नहीं है। इट्स द इम्बैलेंस्ड पार्ट। सो अंडरस्टैंड द प्लैनेट्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ एनर्जी। वीनस एक ऐसी एनर्जी है जो हमारे जीवन में लव, ब्यूटी, अट्रैक्शन, लाइफ कंफर्ट को जगाती है। जुपिटर एक ऐसी एनर्जी है जो हमारी लाइफ में ग्रोथ, वजन, वजन यानी कि किसी चीज में क्या होना? दम होना, वजन होना, भारीपन, फैलाव। जुपिटर इन चीजों का कारक है। नॉलेज, पैटर्नल फैमिली। अब जुपिटर किसी बंदे का रूलिंग एनर्जी है, किसी नेटिव की रूलिंग एनर्जी है, तो ऐसा व्यक्ति अपना पारिवारिक कारोबार भी क्या करेगा? बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो कीवर्ड्स तो वही हैं सारे, ठीक है, बट कनेक्टेड विद दैट पर्टिकुलर एनर्जी। सैटर्न एक ऐसी एनर्जी है जो लोगों ने ना ऐसे बना दी है कि जैसे कोई इंसान हो और वो सारी स्कीम लगा रखी है कि कैसे इस बंदे का बुरा कर दूं। सैटर्न एक ऐसी एनर्जी है जो कि कर्म को दर्शाती है। दैट रिप्रेजेंट्स कर्म, दैट रिप्रेजेंट्स सिस्टम, स्ट्रक्चर। सैटर्न अंधकार है, सैटर्न तपस्या है। पर अंधकार से भी डरते हैं लोग। सोचिए अगर सारा दिन रोशनी हो तो क्या हाल हो जाएगा हमारा, कैसे हो जाएंगे हम, है ना। सो अंडरस्टैंड इट दिस वे। सैटर्न जो है कर्म है, सैटर्न स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, तपस्या है, विश्राम है, ठहराव है। और विश्राम वही है दैट इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ, जिसे हम कहते हैं विकास के लिए विश्राम बड़ा जरूरी है। सैटर्न ठहरना नहीं है, ठहराव है। सैटर्न टेस्ट है, हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं, हम अपने आपे में आ सकें। इसलिए होता क्या है,
समटाइम्स हम इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं इन ऑल द थिंग्स, हम अपने आप को भी भूल जाते हैं। समटाइम्स कई लोगों को अपनी जगह पे लाने के लिए हम अपनी भी जगह भूल जाते हैं। समटाइम्स किसी को किसी का किरदार समझाने के लिए हम अपना डिफाइंड रोल तक भूल जाते हैं। ऐसे में जो सैटर्न है वो ठहराव के जैसे हमारी लाइफ में रोल प्ले करता है। हमें उन सब चीजों से क्या कर देता है, अकेला कर देता है। अकेला है किस लिए? ताकि हम एकांत में बेहतर हो सकें। अकेलेपन में डूबने के लिए, रोने के लिए, भटकने के लिए नहीं, अपनी पर्सनैलिटी को जगाने के लिए, अपने आप को बेहतर समझने के लिए। सो सैटर्न इज एक्चुअली अ फेज दैट डीप रूटेड यू। सैटर्न का फेज टेस्ट के जैसे हमें लगता है, क्योंकि वो बीमारी भी देता है, परेशानी भी देता है, झमेला भी देता है। बट टू अलाइन ourselves with actually what we are, हमें अपने ही साथ अलाइन करने के लिए, आप कभी भी देख लेना, जब किसी व्यक्ति का स्ट्रगलिंग पीरियड, जिसे स्ट्रगलिंग पीरियड बोलते हैं, वो मोस्टली हालांकि सैटर्न का पीरियड होता है, पर उसके बाद इंसान मोस्टली उभर के आता है, बिखर के नहीं आता है। सो सैटर्न का जो पर्पस है, सैटर्न की जो एनर्जी है, वो किस लिए है? हमें एकांत में ले जाने के लिए, सो दैट वी कैन बिकम बेटर, ताकि हम उस पर्पस को समझ पाए जिसके लिए हम बने हैं। मरकरी इज द एनर्जी दैट इज रिलेटेड विथ कम्युनिकेशन, बुद्धि, कैलकुलेशन, व्यापार। राहु एक ऐसी एनर्जी है जो कि ध्यान है, पर भ्रम भी है, इल्यूजन भी है। इल्यूजन कैसा? जैसे कि नेवर एंडिंग डिजायर्स, ऐसी इच्छाएं जिनका कोई अंत नहीं है। इच्छा के रूप में इंसान भटकता रहता है, इधर उधर बार बार शिफ्ट होता रहता है, इधर उधर जाता रहता है ना। दिस इज द एनर्जी ऑफ राहु। बट यही उसे क्या बनाती है? एक्सप्लोरर भी बनाती है। सो इट डिपेंड्स हाउ वी आर यूजिंग द एनर्जी। उसमें हम चोरी कर रहे हैं या फिर हम बड़ी कोई स्कीम लगा के चोरों को पकड़ने का काम कर रहे हैं। एनर्जी तो वही है, ठीक है। केतु एनालिसिस है। केतु क्या है? जिज्ञासु होना, एज सिंपल एज दैट। हम में आप सब अभी यहाँ पे हो, अपना अपना कीमती समय, अपना अपना काम एक साइड करके यू आर मैनेजिंग द टाइम। व्हाई? बिकॉज आप में कहीं ना कहीं एक जिज्ञासु है जो चीजों को और जानना चाहता है ना। सो दैट फील ऑफ जिज्ञासु, दैट एनर्जी ऑफ जिज्ञासा जो है, वो एनर्जी केतु की है। सो दीज ऑल आर द एनर्जीज दैट आर रिलेटेड विथ पर्टिकुलर ट्रेट्स, और यही वो एनर्जी हैं जो जीवन में हमें आगे ले जाती हैं। यही वो एनर्जी हैं जो हमारे साथ एट एवरी स्टेप, दीज आर देयर, वी आर कनेक्टेड विद दीज एनर्जीज। तो जैसे कि हमने अभी बहुत थोड़ा डिटेल में एक एक ट्रेट को समझा, मैंने इन ट्रेट्स को थोड़ा सम अप किया है टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स एज अ पावर हाउस। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन किसी बर्थ डेट को जन्मा है, ठीक है, सिर्फ वही तो उसका रूलिंग नहीं है ना। चार्ट में कई सारे और एक्टिव प्लैनेट्स भी होते हैं हमारे। तो वो क्या है सारे हमारे? वो हमारी एक्टिव एनर्जीज हैं। तो जो कंसर्न्ड प्लैनेट प्लेस्ड है, उन सब की एक्टिव एनर्जीज हमारे पास हैं, ठीक है। इट मीन्स वी आर पावर हाउस ऑफ दीज पर्टिकुलर एनर्जीज। तो उसमें से कौन कौन सी एनर्जीज हैं, जरा इसे हम एक एक शब्द में समझते हैं। सन इज द एनर्जी, इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। मून इज द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड सरेंडर। मार्स इज द पावर, मार्स इज द पावर हाउस, फ्यूल फैक्ट्री है, ठीक है। आप समझ रहे हो ना, तेल की कमी होने से क्या होता है?
बस कुछ ऐसा ही है मंगल। ठीक है। वीनस, वीनस क्या है? वीनस है पावर ऑफ लव, पावर ऑफ कंफर्ट। जुपिटर इज द पावर ऑफ नेचुरल विजडम। सैटर्न इज द पावर और मेथड ऑफ वर्किंग। किसी को काम करने का तरीका समझ में आना, वो समझ जो है वो सैटर्न की एनर्जी है। राहु इज द पावर ऑफ माइंड। तो जिसको ये समझ में आ जाए कि माइंड लगाना कहाँ पे है, वो राहु की पावर है। केतु इज द पावर ऑफ नेचुरल हीलिंग। जिस व्यक्ति में केतु की पावर सक्रिय है, वो व्यक्ति क्या बन जाता है? नेचुरल हीलर बन जाता है। और जिस व्यक्ति में मरकरी की पावर सक्रिय है, ऐसा व्यक्ति में क्या होगा? पावर ऑफ स्पीच होगा। ठीक है। अब मान लो हमें अपनी पावर्स पता है, तो हमें ये भी तो पता है ना कि हमें ये पावर नहीं है। तो क्या जरूरी है सारी ही पावर्स होना? ये भी हमें समझ आ रहा होता है। दिस इज द रीजन ड्यूरिंग कंसल्टेशन वी प्रेफर कि आप उनसे बात करो, कॉन्वर्सेशन करो। वाई? सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द एक्चुअल नीड, उनकी एक्चुअल जरूरत क्या है, वो हमें समझ में आ सके। ठीक है। दीज ऑल आर द 9 पावर्स एसोसिएटेड विद डिफरेंट एनर्जीज। अपने आप को डेट ऑफ बर्थ साइड भी अगर हम रख दें, तो भी हमें ये पता होता है सबको कि हम में कौन कौन सी एनर्जी है, कौन कौन सी एनर्जी नहीं है, वो भी हमें पता होता है। यस। आर यू एबल टू रिलेट? विच आर द विच आर योर पावर हाउसेस? आपको अपने अपने पावर हाउसेस पता है, अपनी अपनी पता है कि मुझ में ये क्षमता है। यस, प्लीज रिस्पॉन्स दीजिए। यस, एनीवन? ओके। Hello. जी। Yes, yes, ma'am. ओके। सो आर यू एबल टू रिलेट कि आपकी पावर क्या है, विच इज योर पावर? Yes, definitely, ओके। ma'am. इसी में जब हमने इसे ह्यूमंस में समझा, इन्हीं प्लैनेट्स, वही प्लैनेट जो हम इंसानों को प्रभावित करते हैं, उ- उनका इफेक्ट यूनिवर्स में भी उसी तरह से आता है। वेयर सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लैरिटी, विजिबिलिटी। मून is responsible for calmness and comfort. Mars is responsible for energy and productivity. Mercury is responsible for networking, worldwide networking. Jupiter is responsible for abundance, learning. Venus is responsible for aesthetics. Saturn is responsible to bring stability, है ना? राहु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हमारा जो एक इंटेंस बिहेवियर होता है, गंभीरता, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना? इसी के साथ साथ राहु किसी भी चीज को इंटेंस कर देता है वर्ल्ड वाइड भी। जैसे आजकल आप एक शब्द सुन रहे होंगे कि लोग जो हैं रैंडम शॉपिंग करते हैं। पहले क्यों ये समस्या नहीं सुनाई दी? वाई नाउ? है ना? जब जब कोई प्लैनेट ज्यादा एक्टिव होता है, उसके इफेक्ट्स वर्ल्ड वाइड देखे जाते हैं, नोटिस में आते हैं। ठीक है। इल्यूजन्स, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, अननोइंगली कि व्हाट वी एक्चुअली नीड। ठीक है। केतु, केतु क्या है? जो कि मेडिटेशन है, दैट सपोर्ट्स मेडिटेशन। मेडिटेशन जैसे कि इंडिविजुअल की बात तो नहीं हो रही, तो स्पेस में हम मेडिटेशन की बात कैसे कर रहे हैं? मेडिटेशन एज इन कि जो भी किसी भी एक्टिविटी को कर रहा है, वो पूरे ध्यान से उसी एक्टिविटी को करे।
ठीक है, दिस इज एक्चुअली द मेडिटेशन। मेडिटेशन ध्यान है, हम सबको पता है, पर ये ध्यान जरूरी नहीं है कि आंखें बंद करके ही होगा। किसी भी चीज को ध्यान से करना, 100% उसी में ध्यान लगा के करना, वो भी एक ध्यान का ही रूप है। ठीक है, सो एक्सप्लोरिंग नेचर होना, आप आजकल ये भी देख पा रहे होंगे दैट एक्सप्लोर और भी ज्यादा कर रहे हैं लोग। और ये चीजें पहले भी आपने देखी होंगी, कुछ नयापन नहीं है इसमें। ठीक है, बस इतना है, विद द चेंजिंग पीरियड थिंग्स आर चेंजिंग। तो स्पेस में ये सब एनर्जीज ही होती हैं, ऐसा नहीं है इसमें कोई एनर्जी नहीं होती है, बट every energy has their defined role. That's why every energy is responsible for their definite activity. Similarly, हर एक एनर्जी जो कि हम पे प्रभाव डाल रही है, जो कि यूनिवर्स में प्रभाव डाल रही है, वो एनर्जी तत्वों के माध्यम से भी जुड़ी हुई है, जो कि हम में भी है, यूनिवर्स की हर एक चीज में भी है। एज वी ऑल नो द 5 एलिमेंट्स, जिसमें सूर्य और मंगल आर मोर फायरी, मून एंड वीनस आर मोर वाटरी, मरकरी इज मोर रिलेटेड विद अर्थ एंड सैटर्न इज मोर रिलेटेड विद एयर। ठीक है, बट यहाँ पे जो ट्रेड्स हैं हमें, वो किस तरह से दिखाई देते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज अगेन। ठीक है, वेयर सूर्य और फायर जो हैं वो किसके कारक हैं? डाइजेशन के कारक हैं, मेटाबॉलिज्म के कारक हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ के कारक हैं, फिजिकल पावर के कारक हैं। मून है, वीनस है, लाइफ में एक जो होता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन, उसके कारक हैं। ठीक है, नहीं तो चीजें क्या हो जाएंगी? ब्रिटल हो जाएंगी। तो क्या हो जाएंगी? ब्रेकेज इजी, ब्रेकेज ज्यादा होती है, ब्रिटल चीजों में ब्रेकेज ज्यादा होती है। फ्लेक्सिबिलिटी होने पे क्या होता है? चीजें ज्यादा लंबे समय तक चलती हैं, तो लॉन्गिविटी होती है। सो दीज ऑल आर द नेचुरल ट्रेट्स जिसके साथ ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो अपनी वर्किंग में आता है। इट्स नॉट जस्ट अ वन वे प्रोसेस। प्लैनेट कोई मूव किया कहीं से तो वो सबको प्रभावित करेगा, ग्लोबली भी करेगा, ह्यूमन को भी करेगा। ठीक है, कोई तत्व ऊपर नीचे अगर होता है, फायर ज्यादा बढ़ेगी तो ग्लोबली गर्मी ज्यादा होगी, समर ज्यादा होगी। ठीक है, फायर अगर ज्यादा बढ़ेगी तो इंसान में क्या होगा? जैसे एक्ने हो गया, ठीक है, एग्रेशन हो गया, गुस्सा आना, ओवर डिसिप्लिन, ये चीजें ज्यादा होंगी। कोई भी एक्टिविटी कहीं पर भी हो तो वो तीनों जगह पे होगी, यूनिवर्सल लेवल पे भी, प्लैनेट्स में भी, ह्यूमंस में भी। ठीक है, और तीनों का जो कनेक्शन है वो उतना ही ज्यादा उनके ट्रेड्स के साथ चलता है, उतना ही ज्यादा वो एलिमेंट्स के साथ भी चलता है। एंड दिस इज अ ब्यूटी कि हम अपने बर्थ चार्ट के जरिए इसे बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। हम अपने बर्थ चार्ट के जरिए वी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि हमारे पास क्या कोर स्ट्रेंथ है, जो इम्बैलेंस आ रहा है वो किस एनर्जी से आ रहा है, और उसको सही करने के तरीके हमारे पास हैं। समटाइम्स पीपल थिंक दैट ओहो वी आर हैविंग दिस डेट ऑफ बर्थ, सो व्हाट कैन वी डू, ये तो हमारा भाग्य ही ऐसा है। नो डाउट, भाग्य अपना रोल प्ले करता है, पर सिर्फ भाग्य नहीं है। वी आर हैविंग द लिबर्टी ऑफ एक्शंस, and this is the beauty of nature, that we are having the power to transform our life with our actions। पर हमारा फोकस एक्शन से ज्यादा कई बार ये जानने में होता है कि हमारे भाग्य में लिखा क्या है ना। तो अगर हम ये जानने की बजाय कि भाग्य में लिखा क्या है, ये समझें कि हम में कैपेबिलिटीज क्या हैं, हमारा बिहेवियर क्या है,
हम में पोटेंशियल क्या है? आई यूज अ टर्म पॉसिबिलिटीज, क्योंकि तत्वों पे ज्यादा काम करती हूं तो पॉसिबिलिटीज को ज्यादा समझ पाते हैं। देर आर मेनी पॉसिबिलिटीज विद ईच इंडिविजुअल। हो सके तो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए सभी। देर आर मेनी पॉसिबिलिटीज अटैच्ड विथ ईच इंडिविजुअल। कैसे? सूर्य के पास अपनी एक पावर है, ठीक है, जो कि अगेन कुछ पॉसिबिलिटीज बनाता है। चंद्र की अपनी पावर है, दैट अगेन क्रिएट मेनी पॉसिबिलिटीज। मंगल की भी पावर है, पॉसिबिलिटीज तो उससे भी बनती हैं, बुध से भी बनती हैं, सभी से पॉसिबिलिटीज बनती हैं। इट डिपेंड्स टोटली अपॉन अस कि हम अपने लिए कौन सी पॉसिबिलिटी को चूज कर रहे हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर, दैट इट्स नॉट एवरीथिंग दैट इज प्री डिसाइडेड। प्री डिसाइडेड हैं चीजें, बट अपने एक्शंस के जरिए वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ। बदल नहीं सकते, पर उसको सही तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। इसीलिए वी शुड नॉट अफ्रेड फ्रॉम आवर प्लैनेट्स, वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड देम एंड अलाइन विद इट्स एनर्जी। आप चाहे किसी भी पर्सनालिटी वाले हो, आपके चार्ट में चाहे कोई भी नंबर एक्टिव है, understand it this way, that I belong to this energy, these are my possibilities, I can work in these areas, तो मेरे लिए इनमें से क्या अच्छा है मैं उसे चूज करूं। rather than blaming on the destiny, we can actually align with our energy, और हमें अपनी उस एनर्जी के साथ अलाइन होना है। अलाइन होकर वी नीड टू परफॉर्म अकॉर्डिंगली। अगर आप सबको यहां तक अच्छे से क्लैरिटी हो रही है कि व्हाट इज एक्चुअली एनर्जी अबाउट, व्हाट आर एक्चुअली प्लैनेट्स अबाउट, एंड हाउ इट अफेक्ट्स अस, तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगी इम्बैलेंस के रीजंस में। सो शैल आई मूव विथ कि इम्बैलेंस कहाँ कहाँ से आता है, और एक लेमैन भी अपनी लाइफ में ना इम्बैलेंस को पहचान सकता है कैसे। Here are two different segments. एक क्या है कि आपको ये नोट करना है कि इम्बैलेंस कहाँ से मतलब किस रूप में आ रहा है, क्या रहा है मेरी लाइफ में, वो नोट करना है। देन पुट द एरो, और आप साथ में लिख सकते हो कि ये इस वजह से है। लेट्स डू इट एज एन एक्सरसाइज। मैं चीजों को बोलूंगी, आपको इसमें से जो लगे कि ये मेरे साथ हो रही है, जस्ट सिंपली नोट इट हेयर। आप मुझे नाम भी मत बताइएगा कि ये आपका है, डजेंट मैटर, मुझे वो जरूरी नहीं है जानना। पर मैं ये जरूर चाहती हूं कि बिना कंप्लीट नॉलेज के भी इतना सा तो हम सभी कर सकते हैं अपनी लाइफ में, एंड वी कैन गेट द बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी को भी अगर ये लगे दैट आई एम हैविंग नॉट सो गुड रिलेशन विद फादर, आई एम हैविंग नॉट सो गुड रिलेशन विद माई बॉस, मैं कुछ भी कर लूं मेरा बॉस के साथ ना जमती नहीं है, इट रिप्रेजेंट्स वीक सन। आपको इसमें से जो भी फैक्टर लगे प्लीज आप उसे नोट कर सकते हो अपने पास, ठीक है। एरो लगा के फिर लिख लेना कि ये कहां से आ रही है, आपकी प्रॉब्लम का समाधान होगा वो। अगर आपको लगे कि आपकी मदर के साथ ना सोच कम मिलती है, इतना ज्यादा नहीं बनती जितनी कि आम लोगों की अपनी माँ से बनती है, इट रिप्रेजेंट्स वीक मून। पुअर रिलेशन विद पैटर्नल फैमिली, अगर आपको लगे कि आपके अपने ही कुटुंब के साथ बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशन नहीं है, इट रिप्रेजेंट्स वीक जुपिटर। तो किसी को भी इसमें से कुछ लग रहा हो तो आप उसे प्लीज नोट करके रखो, इट विल हेल्प यू। अगर आपको लगे दैट यू आर नॉट हैविंग सो गुड रिलेशन विद योर सन, इट रिप्रेजेंट्स वीक मरकरी। अगर आपको लगे कि मेरा रिश्ता मेरे पार्टनर के साथ कोई ग्रेट नहीं है, इट रिप्रेजेंट्स वीक वीनस।
अगर आपको लगे कि आपका रिलेशन इन लॉज के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कोई खास नहीं है, इन लॉज पे हम छोटी मोटी समस्याओं की बात नहीं कर रहे, उसको इग्नोर करिएगा। अगर आपको लगे कि वाकई में कोई समस्या है तो इट रिप्रेजेंट्स वीक सैटर्न। अगर हमें लगे कि हमारा रिलेशन अपने ही भाई के साथ कुछ खास नहीं है, इट रिप्रेजेंट्स वीक मार्स। आप लोगों ने नोट किया अपने अपने लिए? शैल आई मूव विद द नेक्स्ट स्लाइड? आपको इनमें से कोई भी ट्रेट लगे कि ये इम्बैलेंस मेरी लाइफ में हो रहा है, just note it down for yourself and write next to this the concerned planet. Okay, moving further. जब जब सूर्य किसी भी व्यक्ति का कमजोर होता है, इट शोज लो सेल्फ एस्टीम, जिसे हम बोलते हैं बिना रीढ़ की हड्डी का सेल्फ एस्टीम ही ना होना, ये उसे दर्शाता है। जब जब किसी व्यक्ति का सूर्य कमजोर होता है, उसका रोब कम हो जाता है, उसकी प्रेजेंस कम हो जाती है, होने ना होने से फर्क ना पड़ना कमजोर सूर्य दर्शाता है। अब ऐसा ना हो कि आप सुबह की किसी बात पे समझो कि मेरे तो होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और आप इसे एज अ प्रॉब्लम लिख दो। वो प्रॉब्लम्स नहीं होती, वो हमारे कई बार मूड का रिफ्लेक्शन होता है। तो थोड़ा अच्छे से सोच के फिर लिखिएगा। वीक चंद्र रिफ्लेक्ट करता है किसे? मूड फ्लक्चुएशंस, एंग्जाइटी। मंगल का कमजोर होना गुस्सा दर्शाता है, अग्रेशन दर्शाता है, बात बात पे बवाल मचा देना, ऐसा ट्रेट दर्शाता है। वीक मरकरी मिसकम्युनिकेशन दर्शाता है, कंफ्यूजन दर्शाता है कि आप कहना कुछ और चाह रहे हो, सामने वाला समझ कुछ और रहा है। वीक मरकरी एज इन कि आप अपनी बात को कह नहीं पा रहे हो, या फिर आप कंफ्यूज्ड हो कि कैसे कहूं, शब्दों में कैसे पोर्ट्रे करूं। वीक वीनस दर्शाता है एक्सेसिव अटैचमेंट विद द मटीरियलिस्टिक लाइफ, विद द कंफर्ट ऑफ लाइफ। वीक जुपिटर दर्शाता है स्टेग्नेशन, या फिर तो आप स्टेग्नेंट हो गए या फिर ओवर इन्वॉल्व हो गए। वीक सैटर्न दर्शाता है किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी हो जाना। देखिए सैटर्न क्या है? हमारी जड़ें हैं, रूट्स हैं। तो जब इंसान की रूट्स कमजोर हो जाए तो उसे क्या लगता है कि वो हवा में उड़ रहा है, बेसलेस जैसा फील होना। ठीक है, इनसिक्योर, फियर, खोने का डर, वो क्या है? सैटर्न का वीक होना है। वीक राहु दर्शाता है कंफ्यूजन और एडिक्शन। वीक केतु दर्शाता है आइसोलेशन। तो इनमें से कोई भी ट्रेट आपको लगे कि आपके साथ है, यू कैन नोट इट डाउन एंड आप उसके साथ कंसर्न्ड प्लैनेट लिख सकते हो, क्योंकि इनकी रेमेडीज पे हम बात करेंगे तो इट विल हेल्प यू। ठीक है, अब जिन्होंने लिखा था कि सूर्य मेरा कमजोर है, या जिनकी प्रॉब्लम सूर्य के कमजोर होने के कारण है, वो क्या कर सकते हैं टू बैलेंस द एनर्जी? पहले ये बताओ कि आप सबने कुछ कुछ लिखा है? यस, ओके। व्हेन आई वाज कन्वेइंग कि अंडरस्टैंड द कंसर्न्ड एनर्जी, सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द कंसर्न्ड एनर्जी? राइट, ओके। सर माइक ऑन कीजिए प्लीज सभी के। आई डोंट थिंक सो कि मैं इसे यहाँ पे कर सकती हूँ। ओके, देखिए प्लीज अनम्यूट हो पा रहा है? Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. मुझे ये Yes, we बताएं understand, ma'am. Yes, sir. कि Yes, ma'am. आर यू एबल टू रिलेट द, ईश्वर करिए कोई एनर्जी आपकी इम्बैलेंस नहीं है, बट अगर कोई भी एनर्जी आपको कुछ भी इम्बैलेंस लगती है, आर यू एबल टू नोट इट नाउ? आप उसे Yes, नोट कर ma'am. पा रहे हो? Yes, yes, ma'am. Yes. तो हेयर आर द सॉल्यूशंस फॉर यू, आपके लिए सॉल्यूशंस हैं अभी। तो आप उस सॉल्यूशन को देखिए और उसको अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, सिर्फ देखना काफी नहीं है। सूर्य वीक होने पर क्या कर सकते हो? डेली
जब आप सुबह उठते हो ना, 10 मिनट के लिए आप धूप में चले जाओ। जो सनराइज वैसे तो 6 साढ़े 6 के करीब हो जाता है, ठीक है, विंटर्स हैं तो पौने 7 7 तक हो जाता है। वट यू कैन डू, जब आप उठते हो 7 8 के करीब मैक्सिमम है वो, आप अपना या तो छत पे जाएं या बाहर टहलने जाएं, जैसे भी जाओ, डायरेक्ट सनलाइट में आए। कुछ भी नहीं करना ना, आईज क्लोज करके बैठो वहां पे, बट डायरेक्ट सनलाइट में आओ वहां पे। और कुछ भी नहीं करना, तो यू कैन जस्ट इमेजिन योर लाइफ एज ब्यूटिफुल एज यू विश। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैडम झूठ बोलूं खुद से, तो मैं कहती हूँ दूसरों को भी तो बोल देते हो कभी कभी, खुद को झूठ बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यही झूठ आपका रियलिटी बन जाएगा। 10 मिनट सनलाइट में जरूर बिताएं। कोई काम काज ले जाओ साथ में, कुछ मर्जी करें, 10 मिनट्स सनलाइट में स्पेंड करें। दूसरा, अगर लगे कि चंद्र की ऊर्जा डिस्टर्ब्ड है, मेडिटेशन इज द बेस्ट थिंग। मेडिटेशन में मैं कभी ये नहीं कहती कि हमेशा आंख बंद करके आप बैठो। जिनके बच्चे छोटे हैं, आई सजेस्ट कि आप बच्चे को सुलाते सुलाते यू कैन सिट साइलेंटली। मेडिटेशन दो तरीके से होती है, कुछ ना करना भी ध्यान है, किसी चीज को ध्यान से करना भी ध्यान होता है। अंडरस्टैंड दिस, इट्स अ वेरी डीपर कॉन्सेप्ट। किसी चीज को कुछ भी ना करना ध्यान है, किसी चीज को बहुत ध्यान से करना भी ध्यान है। मेडिटेशन इज द बेस्ट टू कंट्रोल तो नहीं कहेंगे, टू बैलेंस योर फ्लक्चुएटिंग इमोशंस, ठीक है। मरकरी, मरकरी को कैसे बैलेंस कर सकते हो? स्पेंड सम टाइम ईदर विद ग्रीन प्लांट्स और जस्ट विद नेचर, ठीक है। मार्स को बैलेंस करने के लिए 10 मिनट वर्कआउट नेसेसरी है। 10 मिनट वर्कआउट जरूर करो, डांस करो, साइकिलिंग करो, जो मन भाए वो करे, बट मंगल की एनर्जी किसी टोटके से बैलेंस नहीं होगी जब तक आप वर्कआउट नहीं करते हो, ठीक है। जुपिटर इज द एनर्जी जिसको आप बैलेंस कर सकते हो एक सिंपल सी हैबिट से। स्टार्ट गिविंग वैल्यू टू योर फैमिली एंड मेंटर्स। ये जो सेशन के बाद मुझे गालियां निकालते हो वो मत निकालिएगा, ठीक है। इससे क्या होता है, जुपिटर की एनर्जी बैलेंस्ड रहती है, ठीक है। सैटर्न की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए द बेस्ट थिंग व्हाट वी कैन डू इज कि आप नंगे पांव या तो मिट्टी पर चलिए। नंगे पांव मिट्टी पर चलना सैटर्न की एनर्जी को क्या करता है, बैलेंस करता है। क्या होता है इससे, ग्रैटिट्यूड आता है। किस चीज का, कि वी हैव द ग्राउंड, ठीक है। पतंग जो होती है वो भी तभी हाइट पे जाती है जब ग्राउंड से किसी ने होल्ड किया हुआ है, नहीं तो कटी पतंग कैसी होती है, बिखरी हुई होती है, डायरेक्शनलेस होती है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ग्राउंड, है ना। और जो छोटे बच्चे होते हैं, मैं उनको क्या बोलती हूँ हमेशा, इनफैक्ट अपने बच्चों को भी मैं क्या बोलती हूँ कि सुबह उठते हो, फीट अपने जो ग्राउंड है ना उसको छुओ, उसको टच करो अपने हाथों से, है ना, उसको प्रणाम करो कि थैंक यू फॉर बीइंग देयर, आपके कारण हम संभले हुए हैं। इससे क्या होगा, कोई टोटका नहीं है कि एक दिन मिस हो गया तो कुछ खराब हो जाएगा, ऐसे वहम नहीं करना है। इट्स जस्ट दैट वी आर ग्रेटफुल टू दिस ग्राउंड। तो वो जो भावना होती है ना, वो हेल्प करती है। राहु बैलेंस करने के लिए, छोटे बच्चे हैं तो उन्हें किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए लगाएं। अगर आप बड़ों के लिए देख रहे हो तो जो उन्हें पसंद है या नहीं भी पसंद, तो किसी स्किल में जरूर इन्वॉल्व हों, जैसे कि बेकिंग, जैसे कि पॉटरी, जैसे कि पेंटिंग, एनी काइंड ऑफ स्किल, आप उसमें जरूर इन्वॉल्व हों। आपने ना सुना होगा सभी ने, अ, मान लो आप किसी से मिले फॉर एग्जाम्पल, वो बंदा रेस्टलेस रहता था,
और ये मेरा केस था खुद का। शी वॉज अ लेडी, असम से थी, वो बहुत रेस्टलेस रहती थी हमेशा। जब मैंने उनका चार्ट स्टडी किया तो आई फाइंड कि वहां पे जो राहु की पावर है वो इम्बैलेंस्ड है। ठीक है, राहु का नंबर प्रेजेंट होना इम्बैलेंस नहीं होता है। ठीक है, पर वो इम्बैलेंस्ड पावर थी। तो शी वॉन्ट्स टू डू मेनी थिंग्स। तो यानी कि ध्यान बहुत सारी जगह पे लगा हुआ है, पर आप नहीं कर सकते हो ना जब ज्यादा जगह पे ध्यान लगता है। तो मैंने उन्हें क्या किया, आपका इंटरेस्ट किस में है? शी सेड कि मुझे ना हैम्पर्स में बहुत, आई जस्ट एंजॉय हैम्पर मेकिंग। तो मैंने कहा आप इसका काम स्टार्ट कर दो। तो कहती है मैं करना तो चाहती हूँ बट मैं और भी कई सारी चीजों को करना चाहती हूँ। तो आई सेड ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार हैम्पर्स का काम स्टार्ट कर दीजिए। शी स्टार्टेड विद दिस, है ना। आज तक उनके मन में ये नहीं आया कि मुझे कुछ दूसरा भी करना है। और इस बात को लगभग 5 साल तो लगभग हो गए होंगे। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा? क्या कोई टोटका बताया हमने? क्या हमने कुछ बहुत ऐसी चीज बता दी जो कि करनी इम्पॉसिबल है? नहीं, वी जस्ट गाइड द एग्जैक्ट मेथड ऑफ बैलेंसिंग अ पर्टिकुलर एनर्जी। मंगल अगर इम्बैलेंस हो, आप कुछ मर्जी पाठ पढ़ लो, पाठ पढ़ने से ताकत मिलती है, क्षमता मिलती है अनडाउटेडली। बट आप में जो वो अग्रेशन की है ना, एक्स्ट्रा वाली एनर्जी है, वो बैलेंस नहीं होने वाली। कब तक? जब तक आप वर्कआउट नहीं करते हो। सो एवरी एनर्जी गेट्स बैलेंस इन इट्स ओन वे। और उसको बैलेंस करने के बड़े ही सरल तरीके होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, और केतु सबसे अच्छा बैलेंस किया जा सकता है स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा था? केतु नेगेटिव है, कैसे पता चलेगा? आइसोलेशन, बंदा अकेला, अकेलापन ढूंढने लग जाए, मुझे अकेला छोड़ दो, आई वॉन्ट टू बी अलोन, अकेले रहने के बहाने ढूंढना। ठीक है, तो ऐसे में क्या गाइड करना है हमें कि अपने आप को, कि मुझे दोस्त बनाने हैं, दोस्तों के साथ समय बिताना है, और कुछ समय मुझे नेचर के साथ बिताना है। हम बोलते हैं लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं केतु के इम्बैलेंस से, राइट? पर केतु के इम्बैलेंस से जो डिप्रेशन आता है उसका रीजन क्या है? आइसोलेशन। तो हमने अभी बात की थी स्टार्टिंग में, वी नीड टू अंडरस्टैंड द राइट प्रॉब्लम टू प्रोवाइड द राइट सोल्यूशन। तो राइट प्रॉब्लम वहां पे आइसोलेशन है, जिसे हम बोलते हैं केतु की इम्बैलेंस्ड एनर्जी, नॉट द केतु। आप बोलते हो ना ये शनि की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, शनि की वजह से नहीं आ रही है, इम्बैलेंस एनर्जी ऑफ सैटर्न। सूर्य की समस्या है, सूर्य की नहीं है, इम्बैलेंस्ड एनर्जी ऑफ सन। ठीक है, ओके। इस शब्द को जब आप बार बार इस्तेमाल करते हो तो माइंड में प्रोग्रामिंग फिट हो जाती है कि दीज ऑल आर द एनर्जी सेंटर्स। ओके, इसके अलावा सूर्य को बैलेंस करने के लिए सूर्य की आराधना करें, प्रेयर्स। मून के लिए क्या कर सकते हो? मदर को गिफ्ट दीजिए। लेडीज को सूट बड़े पसंद होते हैं ना, मुझे भी सूट बड़े पसंद हैं। तो आप उन्हें सूट्स गिफ्ट करें, जो उनको पसंद है वो गिफ्ट करो। ज्वेलरी पसंद है, ज्वेलरी गिफ्ट करो। छोटी छोटी चीजें पसंद हैं वो गिफ्ट करो। मदर्स को कार्ड पसंद होते हैं वो गिफ्ट करो। रिस्पेक्ट दीजिए, फीमेल के लिए सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट होता है रिस्पेक्ट, एंड इट्स वेरी ट्रू, है ना। कोई भी फीमेल, स्पेशली मदर, गिफ्ट से ज्यादा रिस्पेक्ट से खुश होती है। आप कितने मर्जी चाहे गिफ्ट दे दें, अगर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही उन्हें तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज। ठीक है, मरकरी एक ऐसी एनर्जी है जो कि, जिसको आप बैलेंस कर सकते हो किसके साथ? एफर्मेशंस दीजिए। बोलबानी है ना, कम्युनिकेशन की एनर्जी है। तो आप एफर्मेशंस बोलो, सही पॉजिटिव एफर्मेशंस इन फ्रंट ऑफ मिरर।
मार्स के लिए क्या कर सकते हो, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ठीक है, पर वर्कआउट साथ साथ करना है। जुपिटर सबसे ज्यादा बैलेंस किससे होता है, हेल्दी डाइट से। हेल्दी डाइट, जैसे कि हमने बोला कि फैमिली पे ध्यान दे, उसी तरीके से खाने पे भी ध्यान दे कि व्हाट यू आर ईटिंग। जुपिटर बैलेंस होता है। वीनस बैलेंस होता है किससे, जैसे बोलते हैं ना महकते रहना, तो बी फ्रेगनेंट। सैटर्न बैलेंस होता है किससे, सबको इज्जत मान देने से। इज्जत मान देने का मतलब ये नहीं है कि आप सप्रेस फील करो या सप्रेस हो जाओ, दबाव में आ जाओ ना। इज्जत मान देना मीन्स टू हैव रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन, ठीक है। राहु यानी कि टू फॉलो अ रूटीन। राहु इम्बैलेंस होता है ना, तो रूटीन नहीं होता है। जब लगे कि रूटीन नहीं है, मेरा तेजराज ने बड़ा सही सिर हिलाया है इस पे, ठीक है, नहीं है रूटीन, सो जस्ट प्रिपेयर अ टू डू लिस्ट। डेली टू डू लिस्ट बनाएं, उस अकॉर्डिंग अपना काम करें। राहु अपने आप उससे बैलेंस होना शुरू हो जाता है, राहु की एनर्जी। ये कोई इंसान नहीं है, सारे प्लैनेट्स जो हमें स्पॉइल करने के लिए स्कीम्स लगाते हैं। दिस ऑल आर द एनर्जीज। बैलेंस्ड है तो फायदा होता है, नहीं बैलेंस तो नुकसान हमें प्रतीत होता है। केतु इज एन एनर्जी जो कि इम्बैलेंस होने पर हमें क्या कहती है कि काम कंप्लीट मत करो, क्योंकि आइसोलेशन में चले गए, दुख में चले गए, आलसी हो गए, तमस बढ़ गया और बिल्कुल डार्कनेस में चले गए, तो हिलजुल नहीं हो रही, कुछ कर नहीं रहे हैं। ऐसे में इंसान को क्या लगता है, सुस्त हो जाना, भयंकर वाला सुस्त हो जाना। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, उठिए, अपनी जगह से हिलो और अपने पेंडिंग काम सारे पूरे कर डालो। मजाल है उसके बाद कि कोई थॉट आप पे हावी हो जाए ना। और ये हमने जो आपके सामने शेयर किया है, ये सब वो रेमेडीज हैं जिसको पता ही नहीं हम कितने बार कितने लोगों पे, खुद पे भी इनफैक्ट यूज करते हैं, करते आ रहे हैं। और बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में इट हेल्प्स अ पर्सन टू रिवाइव इट्स एनर्जी। सो हेयर आई हैव शेयर्ड सम अनदर एनर्जी शिफ्टिंग टेक्निक्स जो कि मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहती थी कि आपसे शेयर करूं। जब कभी लगे दैट वी आर स्ट्रक, कुछ मत करो, जस्ट मूव योर बॉडी। एक पल के लिए भी लगे ना कि मैं स्ट्रक फील कर रहा हूं, 2 दिन से ऊपर भी आपको लगे कि मैं स्ट्रक हो रहा हूं, start walking. Whenever you feel congested, just go and get some fresh air. Whenever you feel that there are many obstructions in your pathway, clean your surroundings. When you feel lonely, spend some time with nature. नेचर के साथ समय बिता के आपको लगेगा ही नहीं कि आप अकेले भी थे। When you feel demotivated, जब लगे कि मैं डीमोटिवेटेड फील करता हूं, क्या करें, अपना कोई फेवरेट संगीत लगाओ, है ना, उसे सुनिए। फेवरेट सिंगर का अपना मनपसंद का संगीत सुने। और जब आपको लगे कि देयर इज क्लटर ऑफ यूजलेस थॉट्स, सबसे अच्छा तरीका है डी क्लटर योर स्पेस। अपने लिविंग स्पेस को डी क्लटर कर दो। जैसे ही आप अपने लिविंग स्पेस में से अनचाही चीजों को निकालोगे, आपके माइंड में जो अनचाहे यूजलेस थॉट्स हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कब निकल गए। आप कभी नोट करिएगा। हो सकता है आप में से किसी ने ट्राई किया हो। कई कबार क्या लगता है ना, हम एक ही बात पे अटके रहते हैं। जैसे ही आप खड़े हो जाते हो अपनी जगह से, वो थॉट भी चला जाता है ना। जब हमें लगता है ना कि बड़ी घुटन महसूस हो रही है, यू फील लाइक सिटिंग इन अ पार्क, वहां जाके आप भूल जाते हो उस बात को। एंड दीज आर द नेचुरल शिफ्ट, एनर्जी शिफ्टिंग टेक्निक्स, है ना। और फिर भी लगे कि दुख बहुत ज्यादा है, समझ में नहीं आ रहा, म्यूजिक सुने।
है ना। मेरे जैसे हो तो सरताज के गाने सुनो, नहीं तो जिसको आप पसंद करते हो आप उसके गाने जरूर सुने। म्यूजिक इज द बेस्ट हीलर। और ये होता कुछ नहीं है, एनर्जी ब्लॉकेजेस होती हैं, एंड वेरी सिंपल मेथड आप यूज करके इसको रिवाइव कर सकते हो। आवर डेट ऑफ बर्थ इज नॉट इन आवर हैंड, है ना, वो हमारे हाथ में नहीं है। कहाँ पैदा हुए, किस तारीख पे पैदा हुए, क्या रंग रूप है, वो हाथ में नहीं है। बट द वे वी यूज आर एनर्जी इज इन आवर कंट्रोल। किस तरीके से हम उस एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, अनडाउटेडली वो हमारे हाथ में है। एंड वी शुड बी थैंकफुल टू द यूनिवर्स कि वाकई में वो हमारे हाथ में है ना। सो दीज आर द वेरी सिंपल बट वेरी वैल्यूएबल थिंग्स जो कि आप अपने रोजमर्रा की लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके इस्तेमाल से हमें रूटीन में बेनिफिट, और जो बोलते हैं ना सडन बेनिफिट्स, उसी हमें कुछ फ्रीक्वेंट आवर्स में, मिनट्स में हमें फील होना उस चीज का। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, जब आप इससे इस तरीके से समझना शुरू करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड द पावर ऑफ एनर्जी। फिर आप ग्रहों से घबराओगे नहीं, फिर आप ग्रहों को समझना शुरू कर दोगे, है ना। और वहां पे वो खेल खत्म हो जाता है, फिर जो डराने वाला खेल है वो वहीं पे खत्म हो जाता है। आई थिंक आप सबको क्लियर होगा, समझ में आया होगा। ओके, सो आपने नोट किया था, सबने अपनी अपनी प्रॉब्लम नोट की थी? यस। ओके, मैं अपनी अपनी समस्या से शुरू करती हूँ, फिर आपको मोटिवेशन मिलेगा अपने बारे में बताने का। एक्चुअली आई यूज टू बी एन ओवर थिंकर ना। मेरी मदर कहा करती थी दिमाग फट जाएगा अगर किसी आइडिया के बारे में सोचती, तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती। पर्सनालिटी टू डेस्टिनी 7, ठीक है। बट ओवर द पीरियड आई रियलाइज दैट ओवर थिंकिंग आपको फायदा नहीं, नुकसान देती है, ठीक है। तो क्यों ना इसे हम बैलेंस तरीके से यूज करें। सो फॉर दैट मैंने अपने रूटीन में 2-3 चीजें ऐड की। एक तो आई, हालांकि पतली तो नहीं हूं, बट हाँ मैं डांस क्लास आई आई की, मतलब ऑन डेली बेसिस आई यूज टू गो। जितना समय मिलता है, कई बार 30 मिनट्स, कई बार 45 मिनट्स मैं जाती हूँ, और सिर्फ फॉर फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। सेकेंडली, दूसरी चीज जिसे मैंने अडॉप्ट किया वो क्या था कि अपने ही माइंड को क्या करना, साइलेंट करना। जब आप इस प्रैक्टिस को कुछ दिन तक करते हो ना, यू गेट चूजी विद योर थॉट्स। और आज के समय में, मैंने पहले भी बताया है क्लासेस में, मैं ऐसी हूं, जितना मुझे देखना है ना मुझे उतना ही दिखाई देता है, मुझे जितना सुनना है मुझे उतना ही सुनाई देता है। अगर मुझे किसी पर्सन की बात नहीं सुननी या मुझे गौर नहीं देना, अटेंशन नहीं देना, तो मेरा ध्यान नहीं जाता, है ना। तो दीज आर द थिंग्स जिसे हम ये कह सकते हैं दैट वी कैन ट्रांसफॉर्म आर एनर्जी विद आर सिंपल रूटीन हैबिट्स, है ना। और जो हमें बीच बीच में एनर्जी ब्लॉकेजेस होती हैं, वो बीच बीच में जब हमें लगे कि एनर्जी पर्टिकुलर ब्लॉक हो रही है, यू कैन रिवाइव, यू कैन अपलिफ्ट द पर्टिकुलर एनर्जी। आर यू गेटिंग दिस? यस। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, आपने आपने अपनी किस समस्या को रिलेट किया विद द कंसर्न्ड प्लैनेट, तो मैं समझ पाऊंगी कि आप सही से देख पा रहे हो। हेलो वंदना जी। यस, एनीवन अमंगस्ट यू वॉलंटियर्स? हाय हेलो मैम। यस। यस। या मैम, मेरी तो सबसे बड़ी है एंगर इश्यूज, मार्स की एनर्जी, जिसके कारण मुझे एक्सरसाइज वगैरह हमेशा करना पसंद भी है, एंड आई डू ओके, दैट। एंड दूसरी है मैम मेरी फियर एंड इनसिक्योरिटीज, जो मुझे अभी समझ में आया, थोड़ा इन लॉज वाली भी प्रॉब्लम, तो सैटर्न। जी सैटर्न से सैटर्न। है ना। हाँ, बट आई डेंट नो दैट कि आई हैव टू वॉक बेयर फुट ऑन द लैंड, मुझे वो नहीं पता था, मुझे लगा था ग्रीनरी मरकरी को ही बैलेंस करता है, ग्रीन हाँ, मतलब आप नेचर। नंगे पांव चलना स्टार्ट करें, आपका पता है क्या नजरिया बदल जाएगा। फिर आपको ये लगेगा चलो ठीक है,
फाउंडेशन है, सिस्टम है। आई एम अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, नॉट द ओनली सिस्टम। यस, बट है आई ना डू जो। ग्राउंडिंग एवरी डे। मैं बाहर हाँ जाके सन के अंदर, मतलब वो थर्ड आई पे सन की रेज लेके ग्राउंड करती हूँ। मदर अर्थ के साथ ग्राउंडिंग एवरी डे मैं करती हूँ। हाँ, दैट्स वेरी गुड, वेरी नाइस। थैंक यू मैम। ओके, यस, नेक्स्ट वन जी। यू कैन शेयर इट फ्रीली, आप आराम से शेयर कर सकते हो। हाँ जी, मेरा भी इनसिक्योरिटी, ये जब आज ये देखा तो फर्स्ट टाइम ही मुझे पता चला कि ये इनसिक्योरिटी का भी कोई रीजन है। इनसिक्योरिटी का हमेशा आता रहता है। और जैसा कि मेरा पर्सनालिटी नंबर 5 है और मेरा जो डेस्टिनी नंबर है वो 7। हम्म। मैं हम्म। बिल्कुल, कम्युनिकेशन स्किल मेरी बहुत अच्छी है और हम्म। मुझे किसी भी चीज में डीप जाने की बहुत 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 आदत है। आदत। हम्म। बट फिर भी मुझे इनसिक्योरिटी हमेशा फील होती है। अब आज मुझे उसका रीजन और उसका उपाय दोनों सोल्यूशन, हाँ मिला है। बिल्कुल जी। ओके, यहाँ पे मैं एक चीज और क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे मैंने बोला पर्सनालिटी 2 डेस्टिनी 7, इसका मतलब ये नहीं है कि इम्बैलेंस पर्सनालिटी डेस्टिनी से आता है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि आई वॉज फेसिंग दिस, है ना। तो मैंने इस चीज को थोड़ा किया, क्योंकि ध्यान मतलब थॉट, किसी भी चीज का आ जाना और थॉट का ठहर जाना ना, फॉर दिस रीजन मैंने मतलब उस पे वर्किंग किया। सो दिस वाज जस्ट जो आपसे मैंने शेयर किया। इट्स नॉट लाइक कि पर्सनालिटी डेस्टिनी से ये आता है, ठीक है। तो इसको ऐसे कोरिलेट नहीं करना, वो गलत हो जाएगा फिर वर्किंग में। ओके, यस, नेक्स्ट वॉलंटियर प्लीज, वी कैन हैव क्विक क्विक रिस्पॉन्स ले सकते हैं। मैम ये जो सन वाला है, तो इसमें जैसे फादर एंड बॉस है, तो इसमें आइदर है और या फिर ये दोनों ही रहेंगे? कैसे भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। आप इसको थर्ड मेथड से भी ले सकते हो। थर्ड यानी कि आप जिसका सूर्य मान लीजिए वीक है, वो उसके मतलब अपने से ऊपर किसी भी हायर अथॉरिटी जो है, उनके साथ उनकी नहीं तालमेल बैठेगा, ट्यूनिंग नहीं बैठेगा। इसमें मतलब आइदर नहीं है कि लाइक समबडी, मतलब एक से हो रहा है से नहीं हो रहा है? नहीं, आइदर हो नहीं, आइदर नहीं कह सकते। ऑलमोस्ट क्या होता है, कोई भी पर्सन जिसका सूर्य कमजोर है, उसके ऊपर कोई अथॉरिटी अपनी चलाने की कोशिश करे, अथॉरिटी तो कोई ना कोई होती ही है ना ऊपर हमेशा। यस मैम, यस फॉरगेट मैम। द वर्ड फादर, फॉरगेट द वर्ड बॉस, हायर अथॉरिटी बॉस। लिख लीजिए, ठीक है। तो वहां पे उन्हें उनके साथ तालमेल बैठाने की प्रॉब्लम आएगी, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हर जगह पे फेस होती है फिर। ओके मैम। हम्म। यानी बोलते हैं ना, अपने से ऊपर वालों को अपने अपनी खूबी दिखाना, उसमें वो हो नहीं पाते सक्षम, अपनी काबिलियत दिखाना, वो चीज हो पाना। मैम तो ऐसा भी हो सकता है कि उससे कोई और प्लेनेट बैलेंस कर रहा हूँ? हाँ बिल्कुल नहीं, समस्या बताइए पहले मुझे, फिर मैं सही बता सकती हूँ। मैम समस्या लाइक मेरी बॉसेस से अच्छी बनती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। और सैटर्न मेरा स्ट्रांग है। पर एस्ट्रोलॉजी से अगर देखा जाए तो उसमें ये आता है कि भाई मेरा सन वीक है। हाँ, एज फ्रॉम फादर साइड इट इज वीकर। पर बाकी देखिए, बॉसेस से अभी ऐसा कहीं पे दिक्कत नहीं आई है। अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। आप अभी प्लेनेट को छोड़ दो, साइड कर दो, जी। ठीक है। इम्पैक्ट पे आते हैं। बॉस के साथ अच्छी ट्यूनिंग रहती है आपकी, ठीक है। फादर के साथ ट्यूनिंग इतनी ज्यादा नहीं हो पाती, यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि ट्यूनिंग का चक्कर ना हो, चक्कर हो बात मानने का, बात ना मानने का, ये वाला फैक्टर हो, ट्यूनिंग का फैक्टर ना हाँ, हो। नहीं ट्यूनिंग नहीं है मैम, थोड़ा सा मतलब ये शायद थॉट्स एंड वैल्यूज क्या हो सकते थॉट्स एंड वैल्यूज का है, तो वहां पे तो रोल जुपिटर का भी है, सैटर्न का भी है। सिस्टम, स्ट्रक्चर, सैटर्न रिप्रेजेंट करता है ना। वैल्यूज, जुपिटर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम का कारक जो है वो यहां से हो सकता है।
ठीक है। जी यस, नेक्स्ट वन। मैं बोलूं? मैम मैं बोलूं? कोई भी बोलिए। मैम मेरा वीनस वीक है, मीन्स पुअर रिलेशन विद पार्टनर, हम्म। एंड राहु भी वीक है। कभी कभी कंफ्यूज एंड एडिक्शन, ये दोनों चीज है मेरे लाइफ में। ओके, ठीक है, तो आप इस आपने पे जो वर्किंग कर सकते रे हैं। यस मैम, अभी आपने जो रेमेडीज बता दी तो उस पे अभी वर्किंग करना स्टार्ट करा देता हूँ। बिल्कुल, और पार्टनर को तो खुश करना बड़ा इजी है, घुमाने ले जाओ। ठीक है। ओके। क्या ओके, ठीक है जी। जी यस, नेक्स्ट वन, एनीवन हु वांट्स टू शेयर? जी नवरत्न जी। क्या बोले आपने? आवाज नहीं आ रही सर आपकी। नहीं आ रही। दोबारा बोले। नहीं, क्या बोले ना आपने? हाँ जी, जी सर। मैं एक्चुअली, मैं ड्राइवर है मैम 5 और कंडक्टर है 8। ओके, इशू है मूड स्विंग। मूड स्विंग्स हैं। ओके, बहुत 5 और जबरदस्त, 8 बहुत प्रॉब्लम जबरदस्त। नहीं है, प्रॉब्लम है मूड स्विंग्स, है ना? ओके, तो किसी चीज में ज्यादा चिंतन भी करते हो, थोड़े सेंटी हो जाते हैं, चलते हैं मैम। चलता है ना? हाँ, तो कैन यू रिलेट इट विद द वीकनेस, वीक मून, मे बी मैम, है ना? बट मदर के साथ तो मेरी बड़ी अच्छी ट्विनिंग है मैम। मदर के साथ अच्छी ट्यूनिंग है, बट आपको प्रॉब्लम आती है थोड़ी थोड़ी ओवर थिंकिंग में, या फिर मूड स्विंग्स में, मूड स्विंग्स है मैम। है ना? मूड स्विंग्स हैं, ओवर थिंकिंग नहीं है, तो मतलब केतु की समस्या भी नहीं है। इट्स ओनली द प्रॉब्लम फॉर वीक मून, है ना? और आप वीक मून के लिए, जैसे होता है ना ध्यान केंद्रित करना, तो ठीक है मैम। उससे ये प्रॉब्लम आपकी वैसे ही ठीक हो जानी, है ना? यू नीड टू चूज कि मुझे किसको प्रायोरिटी देनी है, किसको प्रायोरिटी नहीं देनी है। यू नीड टू प्रायोरिटाइज द थिंग्स। और जब आप ऐसा कर लोगे, वो कोई मूड आप मतलब आपका मूड फ्लक्चुएशन तो क्या, कोई आइडिया भी आपको परेशान नहीं करेगा। मैंने तो अपने आप को 100% ऑक्यूपाई किया हुआ है, सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक 100% ऑक्यूपाई हूँ। ओके। आपके यहाँ पीजीडीआई कर रहा हूँ, पीजीडीआई है इन एस्ट्रो मैम। जी, तो बल्कि तो पीजी हो जाए इन उसमें। पूरी आवर्स में आप देखिए, इनमें से ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जहां पे आपको लगे कि नहीं, मुझे ये हटा देना चाहिए यहाँ से। और कुछ यहाँ नहीं पे मैम, एक कोई भी। चीज आप और कीजिएगा सर, थोड़ा अपना स्पेस डिक्लटरिंग भी करिएगा। कैसे मैम? कैसे थोड़ा सा डिक्लेटिंग? स्पेस डिक्लटरिंग भी करिएगा, यानी कि जहां पे आप रहते हो वहां से वो चीजों को निकाल देना जो कि आपके काम की नहीं है। ये तो हर महीने करता हूँ मैम, जो चीज में हाँ, मतलब कि नीचे गोल्ड है वो मैं तो अपने ये तो पास से बहुत दूर कर देता हूँ। ये तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद तो मूड स्विंग्स नहीं होने चाहिए। तो पता नहीं मैम, कोर्ट रूम में होगा तो अगर ऑफिसर से लगा कि ठीक नहीं है तो चलती कोर्ट छोड़ के चला जाता हूँ मैं। ऑफिसर नाराज हो जाते कई बार, मैं लेट इट बी। ओके, और बताएं। गवर्नमेंट जॉब चलते चलते मूड खराब हुआ, छोड़ के आ गया था मैम। 7 इयर्स की एज एन एसएमओ, स्टेट मॉनिटरिंग ऑफिसर विद एडिशनल चीफ तो ये सेक्रेटरी तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। मुझे मूड स्विंग्स नहीं लग रहे, इंस्टेबिलिटी लग रही कुछ है। स्टेबल नहीं, उसके बाद स्टेबल हूँ मैम। मेरे को अगर आज चाहिए कि मेरे को ये जॉब चाहिए तो जॉब मिल जाएगी, आज मेरे को ये वर्क चाहिए वर्क मिल जाएगा, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। कैरियर को लेकर कोई इश्यू नहीं है। नहीं, सिर्फ करियर तो सारा कुछ नहीं होता। फैमिली सही है, सबके साथ ट्यूनिंग अच्छी है, बच्चों के साथ ठीक है, हाँ, वाइफ के साथ ठीक है, ब्रदर सिस्टर सबके साथ अच्छी खुद है। के साथ। बस वही है ना मैम। हाँ। अगर अब बात करना अच्छा नहीं लगा तो ठीक है, साथ ही शट डाउन करूंगा, दूसरे काम में लग जाऊंगा। लेकिन रखता बिजी हूँ अपने आप को। हम्म। फ्रेंड्स क्या के करें? साथ टाइम बिताते हैं सर? एक ही फ्रेंड है, ज्यादा फ्रेंड्स है ही नहीं। उनके साथ समय बिताते हैं? उनके साथ ही शुरू होता है दिन का और एंड भी उन्हीं के साथ ही होता है। ओके, डू यू मूव आउट? आप थोड़ा आप जाते हो, टहलने के लिए जाते हैं? मैम मेरे घर से मेरा ऑफिस पूरे 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है हिमाचल में। हम्म। ओके। लोकेशन अच्छी, सिनेरियो अच्छा है, पब्लिक डीलिंग अच्छी है। हम्म। दिन में कम से कम मेरी डेली की कॉल्स हो जाती है मैम 100 के अबाव, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है।
जी, जो सिनारियो अच्छा है आप उसको निहारने के लिए जाते हो 5-7 पूरा मिनट निहारता हूँ, पूरा निहारता हूँ मैम। मेरे ऑफिस टेबल से जो सामने का व्यू है, एक अच्छी वैली है सामने, अच्छे हिल्स हैं, अच्छे हाँ, मंदिर हैं, व्यू बहुत अच्छा है फिर ये कोई सिटी का। समस्या नहीं है सर, इट्स जस्ट योर हैबिट, इट्स मे नॉट बी, अ मे बी, प्रॉब्लम। मे बी मैम। क्योंकि प्रॉब्लम अगर होती तो वो एग्जैक्ट होती, है ना। और आपने जो अभी जो बात की उसमें आपने मोर ऑफ द पॉजिटिव थिंग्स की बात की कि ये है, ये है, ये है ना। इट ऑल मीन्स गुड मैम, प्रॉब्लम नहीं है। कह सकते हैं प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो सिर्फ एक स्वाभाविक है। जो आप कह रहे हो ना कि मैं मतलब चला जाता हूँ या मेरा मन नहीं बनता तो मैं करता नहीं हूँ वो उस चीज को। बट ये अच्छी तो नहीं है मैम। अच्छी नहीं है दूसरों के लिए, बट क्या ये आपको भी समस्या देती है? आपका तो काम नहीं, भी अच्छा चल रहा है। सब ठीक है मैम, हाँ, काम फिर अच्छा है, आपको लेकिन प्रॉब्लम नहीं दे रही है ये। प्रॉब्लम मैं बताता हूँ इसका इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या जी। है। प्रॉब्लम ये है कि अब इस साल या अगले साल बच्चों की शादियां करनी है। हाँ। घर में बच्चे आएंगे दूसरे, उनके सामने यही बिहेवियर रहा, या मेरे जो नए रिश्तेदार बनेंगे उनके साथ यही बिहेवियर रहा, तो अच्छा नहीं होगा मेरे लिए। हम्म। इश्यूज तो ये है। आप थोड़ी बहुत अर्निंग कर सकते हैं सर, आप थोड़ा बहुत अगर आपको लगे सही, वैसे जो जितना मैं समझ पा रही हूँ, है ना। आप हालांकि स्टेबिलिटी की कमी नहीं कहते हो ये, बट मेरे अकॉर्डिंग इट इज नॉट द इश्यू ऑफ मूड, ये थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी ही है ना। तो व्हाट यू कैन डू, अगर आपको सही लगे तो यू कैन जस्ट वॉक फॉर 5-7 मिनट्स बेयर फिट ऑन ग्राउंड। आपके तो हिमाचल में हो तो बड़ा सुंदर ग्राउंड भी। ये घर में ही काफी अच्छा पार्क है, हाँ, ग्रीन बेल्ट। तो डेली 5-7 मिनट्स आप उस पे थोड़ा करो। 1 घंटा करता हूँ मैम गार्डनिंग में, करते सुबह हो? डेली, डेली करता हूँ। हाँ, फिर तो समस्या नहीं होनी चाहिए सर। अगर करते हैं तो फिर तो आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं लगनी चाहिए। 380 गज में मैंने अपना गार्डन डेवलप किया हुआ है, हाँ। जो गार्डन स्पेस है ये, जी। तो खुद ही करता फिर हूँ गार्डनिंग फिर सारी। प्रॉब्लम है नहीं सर। प्रॉब्लम है ही मे नहीं बी, एक्चुअली, थोड़ा सा आप अपनी हैबिट को ही थोड़ा चेंज करें। नॉट गुड हैबिट माई, हाँ, आई अंडरस्टैंड। ये स्वाभाविक है, ये समस्या नहीं है ना? जी। थैंक यू, ओके, थैंक यू सो ओके सर। हाँ जी। जी। यस अजय जी। जी, अमित गुप्ता। मैडम ये मेरा ड्राइवर 7 है और कंडक्टर 6। जी। मेरे साथ प्रॉब्लम आती है, एक तो मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। जी। और उसमें क्या है कि मेरे को ये लगता है कि सामने वाला मेरी बात काट क्यों रहा है, मतलब वो मेरी ही मान ले। मैं इस उम्मीद हो गया, ऐसी फीलिंग कई बार आता है मुझे। डोमिनेटिंग। और हाँ, और दूसरा क्या है, मैं सोचता ज्यादा हूँ, ओवर थिंकर भी हूँ थोड़ा। हम्म। ओके, तो आप एक्टिविटी करते हैं सर? नहीं, मेरी अभी तबीयत थोड़ा सा डिस्टर्ब थी, इस वजह से मैं ऑपरेट हुआ था अभी, तो मैं थोड़ा कम जा रहा था, अब थोड़ा रिलैक्स हो गया है, तो अब ट्राई कर सकता हूँ। तो अग्रेशन भी अभी होगा, पहले नहीं होगा, या पहले नहीं, भी था? एग्रेशन तो मेरी तबीयत ठीक थी तब भी था, तब शुरू भी से ही था। है। तो अब आप इसे रिलेट कर पा रहे हो, ये कहाँ से आ रहा है इम्बैलेंस? एग्रेशन कहाँ की इम्बैलेंस एनर्जी है? अब जैसे मान लो मैं कोई काम कर रहा हूँ और घर में ही कर रहा हूँ, और किसी ने मुझे कहा लंच कर लो, एक बार बोल दिया मैं तो सफिशिएंट है, बट वो थोड़ी थोड़ी देर बाद आगे बोल रहा कि लंच कर लो, लंच कर लो। आपने 1 बजे करना है, 5 बज गए, तो अब तो लगेगा ना घर में, बट मुझे इसमें भी एतराज होता है कि मुझे बार बार क्यों कहा जा रहा है। हम्म। तो जी, वैसे सर इट इज मोर कंसर्न विद सन एज वेल एज मार्स, हाँ, इसमें दोनों का ही है। तो हम्म। आप थोड़ा दोनों पे ही वर्किंग कर सकते हैं। ये मॉर्निंग वाला जो आपने बताया अभी, हाँ सन जी। में जाके, हाँ, बिल्कुल। मतलब जो और अभी मैंने एक्सरसाइज, यहाँ मेंशन की हुई थी, हाँ मंगल हाँ के लिए, हाँ सूर्य जी, के और लिए। एक्सरसाइज है उसमें, ये एक्सरसाइज कर लिया मंगल के लिए। हाँ, तो जैसे अभी। एक्सरसाइज, हाँ जी। एक्सरसाइज का कोई टाइम पीरियड रखना है, या हम कभी भी कर सकते हैं? नहीं, जितना हम कर पाते हैं अपने तो अकॉर्डिंग ही करना ठीक, ठीक है, है ना। हाँ थैंक यू। जी। जी। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम ये जो आप एनर्जी इम्बैलेंस की बात कर रहे हैं,
जी। तो ये डेट ऑफ बर्थ में लोशो ग्रेड में हम जो लोशो ग्रेड बनाते हैं हम्म। उसमें समटाइम्स जो डबल पावर में रहती है, नंबर्स डबल पावर्स में रहते हैं, हम्म। 11, 22, 33, 44, 55 जी। एंड सो ऑन। तो वहां पे अगर किसी के ग्रेड में ट्रिपल है कि कोई नंबर, तो वहां से हम एक तो उसको वहां पे चेक कर सकते हैं कि वहां पे एनर्जी हम्म। बैलेंस हो रही है। इसके अलावा इसके अलावा सर मान अगर लीजिए। डेस्टिनी नंबर फॉर एग्जांपल किसी का जी। 8 है, हम्म। तो उसका जो सन है, उसका सन जो है वो उसका वीक है, वीक प्लैनेट है, राइट। और अगर किसी का ड्राइविंग फोर्स में या डेस्टिनी नंबर में अगर नंबर 3 बैठा है, तो उसका जो वीनस है वो वीक होगा, राइट। नहीं, तो ऐसा ऐसे नहीं है। काफी। जी। देखिए, वीक अगर हम बोल रहे हैं ना कि हमारा ये प्लेनेट वीक है, उसके कई सारे कारण होते हैं। इम्बैलेंस के कई सारे कारण होते हैं। पर्सनालिटी डेस्टिनी का आपस में एनिमी होना इम्बैलेंस ऑफ एनर्जीज का कारण होता है, फर्स्ट। सेकेंडली, किसी नंबर का रिपीट होना, जैसे कि आप कह रहे थे, वो भी कारण इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी का हो सकता है। थर्ड, कई बार क्या होता है, हमारा नेम की एनर्जी के साथ इम्बैलेंस हो जाता है। फोर्थ, कई बार समय की चाल ऐसी होती है, जैसे कि जिसे हम महादशा, पर्सनल ईयर ये बोलते हैं। तो दीज ऑल आर द पीरियड्स, समय जिससे कई बार बोलते हैं ना कि समय हमारा इस पीरियड का चल रहा है, इस गवर्निंग पेनाकल्स में एनर्जी का जैसे चल देखते रहा हैं, है। पेनाकल्स तो में जैसे देखते हैं, हाँ, उसमें कोई भी हो गया, किसी भी, चैलेंजेस में आते हैं। एब्सोल्युटली किसी भी तरीके से समय की चाल हो गई, तो जी। वहां पे भी कई बार हमारी जो एनर्जी है इम्बैलेंस हो जाती है। पर डोंट यू थिंक कि बहुत सारे रीजंस में बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं, जैसे आपका पेनाकल जो चल रहा है हाँ और करंट पिनाकल जो चल रहा है और लास्ट पिनाकल जो चल रहा है, उसमें चैलेंज अलग है, उसमें चैलेंज अलग है। सर, उसके इट्स अलावा नॉट एवरी आपका टाइम, एक्चुअली इसका ये इसके सब। अलावा इसके अलावा डेस्टिनी में अगर आपका कोई नंबर के हाँ। हिसाब से अगर कोई और प्लैनेट जो है हम्म। वीक है, वो अलग उधर वीक हो गया। उसके बाद फिर महादशा, अंतरदशा, पर्यंत दशा, उसमें 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 भी अगर इनबैलेंस आ रहा है, तो वहां पे भी दूसरा प्लैनेट वीक हो गया। तो इसमें आपको नहीं लगता कि बहुत सारी चीजें जब इसमें एक मैं साथ। आपको क्लैरिटी देना चाहूंगी। जो जी। आप ये कह रहे हैं, ये पहली बात तो हर बार नहीं होता, फर्स्ट ऑफ ऑल। हम्म। हम्म। सेकेंडली, ये सभी के साथ नहीं होता, हम्म। ठीक है। अ, जैसे किसी का बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर एंटी है, हाँ। फॉर एग्जांपल 18 है, 36 जी। है, या 28 है, या 82 है, whatever। तो ऐसे केसेस में बहुत सारी चीजें जो है वो उसको ज्यादा इफेक्ट करती हैं, क्योंकि उसका एंटी कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है या हम्म। ऑपोजिट कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है। लेकिन जिन लोगों के कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे होते हैं, जैसे 5 6 है, 19 है, 9 1 है, और बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं, वहां पे ये सारी चीजें इतनी इफेक्ट नहीं करती। यहाँ पे मैं आपको कुछ कुछ चीजों की क्लैरिटी देना चाहती हूँ। कई बार क्या होता है, बहुत अच्छा बर्थ चार्ट होता है, फिर भी वो व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा होता। कई बार बहुत नॉर्मल सा बर्थ चार्ट होता है, पर वहां भी वो व्यक्ति बहुत अच्छा कर रहा होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सेकेंडली, प्रॉब्लम्स सभी की लाइफ में होती हैं, ऐसा हम अक्सर कहते हैं, राइट। क्योंकि सभी की लाइफ में प्रॉब्लम है, हम ये समझ सकते हैं। हम साथ साथ ये भी समझ सकते हैं कि सभी को एक जैसी समस्या नहीं है। किसी को प्रॉब्लम पर्सनालिटी डेस्टिनी के एनिमी होने से आ रही है, तो किसी को प्रॉब्लम कोई समय की चाल ने दे दी, तो किसी को प्रॉब्लम किसी रिपीटिंग नंबर ने दे दी, तो किसी की प्रॉब्लम का कारण जो है नीम की एनर्जी का इन्फ्लुएंस हो गया। तो इस हर केस में समझने वाली बात क्या है कि इट्स नॉट लाइक कि एवरी गुड बर्थ चार्ट गिव गुड रिजल्ट्स। डेस्टिनी एक चीज है, हमारे एक्शंस उसके ऊपर दूसरी चीज है, जो कि पैरेलली चलते हैं।
अब यहाँ पे तीसरी और मेजर समझने वाली बात क्या है कि इम्बैलेंस क्यों हुआ। इम्बैलेंस होता है when we are not aligned with the energy, that particular energy, right? बैलेंस कैसे होगा? when we get aligned with the energy। अब यहाँ पे हमने जैसे सूर्य की बात की, सूर्य वीक है, तो हमने सूर्य की उपासना करके क्या किया? अलाइन किया खुद को। ठीक है, जिस एनर्जी का जो गुण है उस गुण को अपनी लाइफ में अपना के वी कैन ऐड द एनर्जी ना इन आवर लाइफ, तो उससे वो एनर्जी क्या हो जाती है? बैलेंस्ड होती। जी ठीक है, और ये कभी भी नहीं होता कि सभी को एक जैसी समस्या आए, है ना, बिकॉज सभी का बर्थ चार्ट्स अलग हैं, सभी की प्रॉब्लम्स अलग हैं, और सभी का प्रॉब्लम का कॉज अलग तरह के तरीके से आ रहा है। कई बार आपने राइट। देखे होंगे अमित जी, कुछ लोग जैसे होते हैं ना कि बड़ा अच्छे हैं, ये तो बड़ा अच्छा सुखद जीवन है, पर समय की चाल ऐसा वो करती है, ड्रामा रचाती है, ऐसा नचाती है कि इंसान डिस्टर्ब हो जाता है, होता है। राइट तो वहां पे राइट क्या, राइट। वहां इंसान तो वही था, अब क्या हो गया, है ना? तो समय की एनर्जी ने उस पर्टिकुलर एनर्जी को बैलेंस कर दिया, इम्बैलेंस कर लेकिन दिया। समहाउ समहाउ मेरे को जो लगता है कि जो लोशो ग्रेड में जो नंबर्स हैं बर्थ डेट के हिसाब से, उनकी एनर्जी को बैलेंस अगर हम कर दें और नेम को उससे अच्छे से अलाइन कर दें, फर्स्ट नेम को और फुल हाँ, नेम को बिल्कुल, विद पिरामिड, तो हम इन सारी चीजों से बहुत अच्छे से फायदा ले लेंगे, है हम ना? कोप इसका अप कर रीजन क्या सकते है हैं। सर? समय हमारे हाथ में नहीं है, बट ये जी हमारे हाथ में है। दिस जी इज जी द थिंग दैट इज इन आवर कंट्रोल, जी जी। इसलिए इससे बेनिफिट लेना इजी है। यही है जो मैंने, जिस पे मेरा फोकस था कि आवर बर्थ डेट इज नॉट इन आवर हैंड, टाइम इज नॉट इन आवर हैंड, बट द वे वी यूज आवर एनर्जी इज इन आवर कंट्रोल। अब समय की बात राइट। करती हूँ एक बार। जैसे समय चलती चाल में समय आ गया, कोई भी लगा लो, मंगल का पीरियड आ गया, उसने क्या दिया? हम में एक आग सी लगा दी कि ये करो। उस आग के चलते अगर हम पैशनेट हो गए, पर्सन निखर जाता है। पर उसी आग के चलते, वो आग हमने अपने अंदर ही लगाई रखी, और हमें लगा कि मैं बदला लूंगा इस बात का, उसने मुझे फलाने ने ये कहा था तो आई विल टेक द रिवेंज। है तो दोनों मंगल की एनर्जी ही, पैशन भी, रिवेंज भी, पर दोनों केस में आउटकम कैसा होगा आप सब बताएं। बट ये एनर्जी का आउटबर्स्ट तो है ही, लेकिन साथ में ये बिहेवियरल इशू भी है। अगर किसी को एब्सोल्युटली। नॉलेज है, अगर किसी को नॉलेज है इस बारे में कि फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे काफी लोग बैठे हैं, आप भी हैं, जैसे मेरा मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैंने काफी ट्रेनिंग्स ली हैं। तो अगर किसी के साथ अगर आपका विरोधाभास है और अगर कोई आदमी आपको कहीं डिच कर रहा है, तो अगर आप उसको तुरंत उसी समय अगर उसको माफ कर देते हैं और अगर वहां से निकल जाते हैं, हम्म। तो वो बंदा कभी भी आपके आपके कभी भी आसपास नहीं बिल्कुल। रहेगा, आपके जहन में नहीं रहेगा। अब ये बिहेवियर भी लेकिन कहाँ अगर से आया? लेकिन अगर आप उसको माफ नहीं करते और आप हमेशा रिवेंज मोड में रहते हैं, हाँ, तो वो आपकी ग्रोथ पे तो ऑब्स्टेकल लगाएगा ही लगेगा, ग्रहण लगाएगा ही लगाएगा। साथ ही आप अपना बहुत बड़ा लॉस भी कर लेंगे। यहाँ पे आपने जितने भी ये शब्द बोले, ये किस एनर्जी को गवर्न करते हैं? अगेन मंगल की। फॉरगिवनेस मंगल की ही पॉजिटिव एनर्जी है। जी 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 जी। रिवेंज मंगल की ही नेगेटिव एनर्जी है। फिर आपने बोला लॉस, मंगल की ही नेगेटिव आउटकम बहुत है शानदार, ना? बहुत शानदार। हाँ, तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि जो बिहेवियर है, जो हमारा रिफ्लेक्शन है, जो हमारे एक्शंस हैं, जो हमारी किसी भी चीज पे प्रतिक्रियाएं हैं, सब ऑल दीज आर पार्ट ऑफ एनर्जीज। और अगर हम अपनी एनर्जी को समझ जाएं, डरने की बजाय एनर्जी के जैसे समझ जाएं, ऐसा कुछ नहीं है जिसे ट्रांसफॉर्म नहीं किया सकता। ईश्वर की मतलब कोई ऐसी दी हुई समस्या है, वहां पे नहीं कुछ कहा जा सकता, है ना, कि कोई जीवन से चला गया, कुछ ऐसा हो गया, वहां पर सांत्वना या समझाना काम नहीं करता।
एक्सेप्टेंस के बिना, है ना। अदरवाइज इम्बैलेंस अगर हमारी रेगुलर लाइफ में से किसी भी चीज से आ रहा हो, इट कैन बी रिवाइव्ड, डेफिनेटली। है ना। थैंक यू सो मच। ओके ओके सर। ओके, सो इज देयर एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क? अदरवाइज वी कैन रेस्ट द सेशन here. जी, you all can switch on your mics and cameras as well. Yes, Kanchan Verma, I think it's clear with you. Clear है? Okay. यस Yes. मैम, थैंक यू सो Okay. मच मैम। Okay. Okay. मैम मैडम अच्छा सेकंड मैम, what Yes. about the financial crunches? Sorry. मैडम ये गुजरना Uh, ये कोर्स में हमें नीम चेंज financial भी crunches. बताएंगे। हाँ जी, जी जी अजय, एक सेकंड धनेश जी। हाँ जी, ये कोर्स के अंदर हमें नीम चेंज भी सिखाएंगे। हाँ जी सर। नीम मास्टर्स में कंप्लीट न्यूमरोलॉजी है। और इसमें अच्छा वो कंप्लीट मानसा वगैरह भी इसमें आ जाएंगी। ठीक कंप्लीट है। तो मास्टर्स में लोशु भी है और वैदिक भी है, बट इट्स नॉट वो वैदिक मेथड नहीं है जो आप अक्सर देखते हो स्क्रीन पे, है ना। इट्स वैदिक मेथड दैट इज बेस्ड ऑन हाउसेस। ठीक है, तो वैदिक न्यूमरोलॉजी भी है। जी धर्नेश जी बोलिए प्लीज। मैम मैंने 4 प्रॉब्लम फाइंड आउट किए हैं मेरे पर्सनली। ओके, मतलब लो करेज, करेज का कम होना। लो करेज। दूसरा है ओके ऑब्स्टेकल्स। हाँ, मतलब कोई भी काम हो, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या नॉन गवर्नमेंट रिलेटेड हो, हर काम में ऑब्स्टेकल्स आना। ओके चाहे हम प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करें तो भी काम नहीं होता। और एक प्रॉब्लम और है कि कम्युनिकेशन का गैप, मतलब हम कहना कुछ चाहते, सामने वाला समझता कुछ और है। हम्म और और एक प्रॉब्लम है कि जितना हमारा जरूरत है, मतलब मुझे मेरी नीड है 10 रुपए की, तो इनकम उतना नहीं हो पाता है, उससे कम ही हो पाता है, चाहे कितना भी जी। हम ट्राई कर ले। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, वैसे ये सूर्य की समस्याएं ज्यादा हैं, है ना। सूर्य ओके की मैम। भी है जी। और फैलाव में जो दिक्कतें आती हैं, अड़िके आते हैं, वो जुपिटर के इम्बैलेंस से भी आते हैं। आप मुझे थोड़ा ये बताएंगे कि आप करते क्या हो? मैम मैं एक गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता हूँ एज अ फार्मासिस्ट। ओके धीरे 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 धीरे। ओके, ठीक है जी। आप ना सूर्य की रेमेडी स्टार्ट करें। ओके मैम। सूर्य की रेमेडी आप स्टार्ट करो। रिकग्निशन, प्रेजेंस, दोनों की वैल्यू होगी। मैम मैम ये सिलेबस में सिग्नेचर का सिलेबस है क्या? सिग्नेचर ना सिग्नेचर वैसे कैसे? सिलेबस में नहीं है, ना पीजी में ना मास्टर्स में। बट सिलेबस मतलब सिग्नेचर हम कवर करते हैं, क्लासेस में हम क्योंकि उसे काफी सारे न्यूमरोलॉजिस्ट है पुणे में भी, काफी सारे फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट है एक्चुअली जैसे पता क्या श्वेता है जुमानी तेजराज वो। जी, सिग्नेचर एनालिसिस न्यूमरोलॉजी का पार्ट नहीं है। ओके। क्या मुझे वो पता अलग है। से कोर्स जैसे बोलते हैं ना, करवा दिया तो वैसा है हाँ सिग्नेचर। ये हाँ। एक दो ठीक लेक्चर्स भी अगर हम सिग्नेचर पे करते हैं ना तो समझ में आ जाता है। आई विल मतलब आप थोड़ा अगर मुझे याद करवा देंगे तो वी कैन गो विद दिस, ऐसा नहीं है। चलिए मैम, मैम थैंक यू मैम। मैम हाँ मैं जी भी मैम बोलिए। मेरा जो है पर्सनैलिटी नंबर 3 है और डेस्टिनी नंबर 1 है। ओके पर मेरे साथ ये दिक्कत है मैडम, मेरा मन कहीं नहीं लगता। मतलब कुछ भी दिक्कत ना होने के बावजूद मेरा मन लगता ही नहीं है कहीं, और फोकस मुझे नहीं, लगता है ये चीज कहीं मेरी फैमिली को भी अफेक्ट करती है। जैसे कि जैसे कि मतलब वो कहीं धीरे से बाहर भी धीरे ले हाँ जाएंगे तो मैं उतना इंटरेस्ट नहीं शो करूंगी, कोई डिस्कशन भी होगा तो मैं इंटरेस्ट नहीं शो करूंगी। तो मुझे धीरे समझ नहीं आता धीरे ये क्यों है। सुनते। ओके, आप अपने आप में रहते हो। हाँ अपने में नहीं रहती मैडम, पर मेरे को ऐसा लगता है उनको भी लगता है मैं किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती हूँ। ओके ठीक है। आप फ्रेंड्स हैं आपके? हाँ, पर कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है कि मैं ज्यादा बाहर उनके साथ मिक्सअप नहीं हो पा रही जाया हूँ। करो, बिकॉज जब आप फ्रेंड्स के साथ फ्री फील करोगे तो आपका घर की डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करने का मन करेगा, हम्म, है ये ना। कोई वीक हाँ मरकरी,
अच्छा। है ना, you don't want to mingle up much. हम्म। ठीक है, तो वो यहाँ से रिजॉल्व अच्छा होता ठीक है मैम। है ना। आप मैम जरूर जाएं, अपने दोस्तों के साथ समय बिताओ थोड़ा, तो हाँ हाँ, इट तो विल मरकरी हेल्प। पे काम करने से वर्क करेगा ये चीज? मरकरी पे नहीं, मरकरी की एनर्जी पे। ओके ओके, है ठीक है ना, मैम। हाँ, ओके ओके जी। मैम हाँ जी, बोलिए प्लीज। मैम गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा मेजर प्रॉब्लम है स्पीच एंड अग्रेशन मैडम। स्पीच के लिए बहुत मुश्किल लगता। मैं जितना प्रिपेयर होता हूँ मैं एक्सप्लेनेशन बहुत कम करता हूँ। हाँ, आई नो। हाँ ठीक एंड वन मोर थिंग, एग्रेशन ज्यादा आता मैम। है, आप भी सर मरकरी पे थोड़ा वर्किंग कर सकते हैं, मरकरी की एनर्जी को थोड़ा बैलेंस हाँ करें, बिकॉज मैंने भी क्लासेस में नोट किया जब आप हाँ थे मास्टर्स में, हाँ है ना, तो एक्सप्रेशन थोड़ा आप नहीं कर पाते, आपके पास यस होता बहुत है शेयर करने को। यस यस यस, मैं बहुत सब्जेक्ट रहता, मैं मन में हाँ ये ठीक है अभी क्या बोलेंगे बोल के सोच। बिल्कुल सर, आप हाँ मरकरी की एनर्जी को थोड़ा ना बैलेंस कीजिए, इट विल हाँ हेल्प यू। ओके ओके। हाँ जी, Mercury, ओके only Mercury. जी। यस, एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ क्वेरी? Ma'am will take up the last query of the day. जी Ji Dhara Mehta ji, please unmute yourself. मैम मुझे टाइमिंग जानना था, क्लासेस मीन्स कौन से जी दिन है और जी धारा, टाइमिंग। धारा, आपका जो ग्रुप है रिलेशनशिप मैनेजर वहां पे आपको मैसेज भी कर देंगे, एंड यू कैन ओके कोऑर्डिनेट विद हर आल्सो। ओके ओके, थैंक यू। जी Thank you so much. जी And ma'am, the ओके session was very great on the like particular topic on the like balancing the energy through the imbalances. And we appreciate you for your like patience to answer all the questions. And I'm sorry due to the like time restrictions, we are winding up the session, right? And I believe like all the participants would have enjoyed and also gained the knowledge in this particular topic. And I request you to now like connect with your now like course coordinator or the relationship manager to enroll in this particular course. And yes, of course, we will get back to you all with the updated timetable and the day order in the coming week. And stay tuned with us. And also, we will share this particular recording in our YouTube channel. And also, you can go through once. If you have any doubt, you can know, like get the clarity in the sessions. And yes, it was wonderful session, ma'am. To balance the energy of all the 9 planets through numerology, unique topic, and it's a gratitude that the knowledge college is having you in the numerology department, ma'am. Thank you so much. थैंक Have यू a nice. एवरीवन, थैंक यू सर। ओके Thank you, Radhe Radhe all. ओके एवरीवन, ग्रेट गोइंग। ओके Thank Thank you. you, Thank ma'am. you, Have a ma'am. Nice ओके Thank you, session. ma'am. Thank you, Thank you, sir. thank you, ma'am. Thank you, ma'am. मैम, Thank गुड you. नाइट। थैंक यू Thank मैडम। you very much. सर